अभी उजाला हो गया होगा। चलिए, तो आज हम लोगों का जो है क्लास रहेगा वो रहेगा हिमालयाज़ पे। अभी हिमालय क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? पेपर में आता है भाई, इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में अब हमारी इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है। सर, इंडियन ज्योग्राफी तो कल स्टार्ट हो गई थी, बिल्कुल कल स्टार्ट हो गई थी। कल हमने इंडिया के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत को कितने एक तरह से भौतिक विभाजन, ये एक तरह से बोल सकते हैं भौतिक विभाजन है भारत का। भौतिक विभाजन से मतलब है कि ये इंडिया है, जितना भी इंडिया है, तो इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री। डाइवर्स कंट्री है, कल्चरली रिच है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत अलग अलग तरह के कल्चर प्रैक्टिस होते हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि कल्चर के पीछे ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है, तुमसे भी काफ़ी बड़ा हाथ। वो बड़ा हाथ जो है रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट कल्चर्स के लिए। तो अब ये ज्योग्राफी ही डिसाइड करती है कि किसी जगह का कल्चर कैसा होगा। जैसे कि अगर आप उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल चले जाएं, अलग कल्चर होगा, अलग तरह का पहनावा होगा, अलग तरह का खाना होगा। लेकिन साउथ इंडिया चले जाएँ, डिफरेंट हो जाएगा पूरा। नॉर्थ ईस्टर्न साइड चले जाएँ, डिफरेंट हो जाएगा। वेस्टर्न साइड चले जाएँ, डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी डिफरेंट है। तो अगर हम फिजियोग्राफिक डिविजन्स इंडिया के देखें, तो इसको हम टोटल, पहले तो ये ध्यान रखना, 6 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ये एक तो यही क्वेश्चन पहले बन जाता है कि कितने पार्ट्स में, फिर कितने टाइप्स में इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स को बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हैं उत्तर के मैदान, यानी कि नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है, यानी कि उत्तर के मैदान, नॉर्थ के माउंटेन्स हो गए हमारे, जिसमें कि हिमालयाज आते हैं मेनली, जिनको आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और सब्सीक्वेंट लेक्चर्स में जो आगे मैं लिखने वाला हूँ उनको कवर करने वाले हैं। दूसरे हमारे प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, हिंदी में प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। तीसरा है हमारा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है, यानी कि मरुस्थल, जो वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है, थार डेजर्ट जिसके नाम से आप जानते हैं, गुजरात एंड राजस्थान में। तो उसको भी हम पढ़ेंगे, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है, यानी कि विशाल मरुस्थल। फोर्थ है हमारा द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी कि जो द्वीप समूह है वो पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आएगा। कोस्टल प्लेन्स पढ़ेंगे, तटीय मैदान पढ़ेंगे, कोस्टल प्लेन्स पढ़ेंगे। एंड छठा है हमारा द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, या फिर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, यानी कि उत्तर के मैदान। अब इसको थोड़ा मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है उत्तर के पर्वत, नॉर्थ के माउंटेन्स, जिनको कि हम आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। दूसरे ये जो सबसे लास्ट में लिखा है ना मैंने, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, वो इसके नीचे आते हैं। ये है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, जो यूपी, बिहार, इस रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। देन अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपके, अब दिखा देता हूँ मैं आपको, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे है ये आपका द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। देन अब टॉकिंग अबाउट जो हमारे आइलैंड ग्रुप्स हैं, तो आइलैंड ग्रुप्स हैं हमारे यहाँ पे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। देन अगर हम बात करें पेनिनसुलर प्लेट्यू की, तो ये है हमारा पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। ये पूरा, एक सेकेंड, ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, कौन सा, ये इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप में जो है हमारा, ये पूरा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद जो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ दैट इज़ योर कोस्टल प्लेन्स। ये जो है हमारे तटीय मैदान है, ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ये हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। तो ये पूरा फिजियोग्राफिक डिवीजन हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्सीक्वेंट लेक्चर्स में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद दी नॉर्दर्न माउंटेन्स, यानी कि उत्तर के पर्वत, जिनको कि हम हिमालयाज़ के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इसमें हमें मेनली हिमालयाज़ के बारे में पढ़ना होता है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। फिर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो टेलीग्राम पे कौन से ग्रुप में है फ्री मटेरियल सर का, क्या क्या? चलो तो अब स्टार्ट करते हैं।
हिमालयाज़ को पढ़ना, तो पहला है हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स, जिनको हम हिमालयाज़ के नाम से भी जानते हैं। बट हिमालयाज़ हैं क्या? माउंटेन्स हैं। तो बिफोर रीडिंग दी हिमालयाज़, पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, कितने तरह के पर्वत होते हैं। तो माउंटेन्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? पहले हमारे फोल्ड माउंटेन्स, जिनको वलित पर्वत बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। दूसरे होते हैं भ्रंश पर्वत, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स या फिर भ्रंश पर्वत। एंड तीसरे होते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है, ज्वालामुखी से जो पर्वत बनते हैं उनको बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स की बात करें, इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पुराने और नए, ओल्ड एंड न्यू। किस बेसिस पे? बेसिस ऑफ डिवीजन क्या है ओल्ड और न्यू कहने का? अभी हम ये जो बेसिस ऑफ डिवीजन है कि किसको फोल्ड बोलते हैं, किसको ब्लॉक बोलते हैं, किसको वॉल्केनिक बोलते हैं, ये बेसिस ऑफ डिवीजन है उनके बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पे। फोल्ड माउंटेन अलग तरह से बनते हैं, ब्लॉक अलग तरह से बनते हैं, वॉल्केनिक अलग तरह से बनते हैं। पहले फोकस करते हैं फोल्ड माउंटेन्स पे। तो जो फोल्ड माउंटेन्स है ना, ये जिनको हम बोलते हैं मुड़ावदार पर्वत, तो ये कैसे बनते हैं? नाम में ये मुड़ावदार पर्वत। तो जब 2 प्लेट्स आपस में कॉन्वर्ज करती हैं, कौन सी प्लेट्स की बात हो रही है? लिथोस्फेरिक प्लेट्स की यहाँ पे बात हो रही है। व्हेन 2 प्लेट्स कॉन्वर्ज, ठीक है, जब 2 प्लेट्स कॉन्वर्ज करती हैं तब बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स, वलित पर्वत इनको हिंदी में बोलते हैं। अब नए या फिर पुराने, ये क्या बेसिस का डिवीजन है? सिंपल, ये नए बने यानी कि ये लेटेस्ट हैं, इनसे देर में बने हैं, ये सबसे पहले बने हैं, ये बाद में बने हैं मुड़ावदार पर्वत। अब इनके हम एग्जाम्पल्स भी साथ साथ देखेंगे। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है आल्प्स माउंटेन। कहाँ पे है ये है सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप में। यहाँ पे एक हॉट विंड ब्लो होती है, उसका नाम आप बताएंगे। सदर्न आल्प्स माउंटेन में एक विंड ब्लो होती है, लोकल विंड, उसका नाम बताइए। ये अपलेशंस माउंटेन है, ये कहाँ पे है? यूएसए कनाडा, यानी कि जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वहाँ पे है। ये भी फोल्ड माउंटेन्स है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये है यूराल माउंटेन्स, ये हैं रशिया में। तीनों ही फोल्ड माउंटेन्स हैं। जो हम आज के लेक्चर में हिमालयास पढ़ेंगे, जिसका लोकेशन आप जानते होंगे, वो उसका लोकेशन तो नहीं भी जानते होंगे तो आज जान जाएंगे अच्छे से, ये भी फोल्ड माउंटेन्स हैं। इंडिया में जो अरावलीज हैं ये भी फोल्ड माउंटेन्स हैं। अब इनमें कौन न्यू है और कौन ओल्ड है? हिमालय न्यू है हमारे। न्यू जब मैं बोलता हूँ कि मिलियन ईयर्स ओल्ड पहले बनना स्टार्ट हुए थे। ज्योग्राफी मैंने आपको बताया था, ज्योग्राफी में ये 5-10 साल नहीं होता है। ज्योग्राफी में 1000 साल से नीचे कोई बात ही नहीं होती। ज्योग्राफी में मिलियन बिलियन इस पे बात करते हैं। और ये जो ओल्ड हैं वाले ओल्ड हैं, जैसे अरावलीज हमारे ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ये बिलियन ईयर्स ऑफ पहले बने थे। ये माना जाता है कि अरावली से जो अरावलीज हैं वो कभी हिमालय से भी ऊंचे रहा करते थे, लेकिन आज हिमालय और अरावली का कोई कंपैरिजन ही नहीं है दूर दूर तक। अरावली को तो आप आराम से क्रॉस कर लो, ठीक है, लेकिन हिमालय की जो हाईएस्ट पीक्स होती हैं उनको चढ़ाई करने के लिए बहुत इमेंस प्रैक्टिस लगती है और सिर्फ कुछ ही लोग जो हैं इसको वो कर पाते हैं, फतेह कर पाते हैं, ठीक है। तो हिमालय न्यू माउंटेन्स हैं। जैसे कि यहाँ पे आल्प्स हैं, ये भी हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स है ये, ठीक है। जैसे अरावली ओल्ड है, हिमालय भी हम न्यू बोल रहे हैं या फिर यंग बोलना ज़्यादा सही रहेगा, नवीन वलित पर्वत इनको हम बोल सकते हैं, ठीक है। अपलेशियंस माउंटेन्स ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। यूराल आप माउंटेन्स देख रहे हैं, ये भी आपके ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। यूराल माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो वैसे तो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये वाला कंपोनेंट अभी हमने टच नहीं किया, लेकिन अब बात आई है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये एशिया को यूरोप से अलग कर रहा है रशिया में ही, और इसीलिए हम बोलते हैं कि रशिया जो है 2 कॉन्टिनेंट्स में पड़ता है। कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे रशिया हो गए, तुर्की हो गई, ये 2 कॉन्टिनेंट में, इजिप्ट हो गया 2 कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो यूराल माउंटेन जो है इट सेपरेट्स एशिया एंड यूरोप, यानी ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो आई होप आप फोल्ड माउंटेन समझ गए हैं, ठीक है। ओल्ड एंड न्यू, न्यू की जगह आप यंग लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यंग फोल्ड माउंटेन्स यानी कि नवीन वलित या फिर मुड़ावदार पर्वत बोलते हैं इनको। अब आते हैं ब्लॉक माउंटेन्स पे, भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत की अगर बात करें ये कैसे बनते हैं? ये तब बनते हैं जब एक फॉल्ट लाइन के अक्रॉस, फॉल्ट लाइन के अक्रॉस एक पार्ट जो है, या फिर एक फॉल्ट जैसे फॉल्ट लाइन है, ठीक है, इसके अक्रॉस ये जो है पार्ट यहीं का यहीं है, इसके साइड वाले पार्ट नीचे धंस गए, चले गए। अब क्योंकि ये नीचे चले गए तो यहाँ पे एक ऐसा रिलीफ फीचर क्रिएट हो जाएगा कि यहाँ पे बीच वाला पार्ट उठा हुआ रहेगा और साइड वाले
झुके हुए मतलब या फिर गिरे हुए लगेंगे, तो गिरेबान ऐसे करके याद कर लो। गिरेबान में जैसे बोलते हैं ना, गिरेबान में झांक के देखो, है ना। तो इससे आप याद कर सकते हो कि भाई झांक के कहाँ आप देखते हो, नीचे देखते हो, तो जो पार्ट नीचे चला गया वो उसको ग्रेबन बोलते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि ब्लॉक माउंटेन जब बनते हैं तो उसमें से जो पार्ट नीचे चला जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो ग्रेबन, और दूसरा वाला अपना हॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो इसके उदाहरण ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बाकी तो ये उसमें फोल्ड और वो दोनों है, बट यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ इंडिया में ही सबसे पहले। तो इंडिया में कोई आप थोड़ा गेस करना चाहेंगे, इंडिया में कौन से माउंटेन्स हैं? मैं तो बताऊंगा ही। देखिए हिमालय तो नहीं होंगे, क्योंकि हिमालय मैंने आपको बता दिया कैसे हैं आपके, वो फोल्ड माउंटेन है। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉक माउंटेन की, तो यहाँ पे हमारे विंध्या एंड सतपुरा, ठीक है। विंध्या एंड जो सतपुरा हैं वो ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो हमारे जो वेस्टर्न एंड जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो भी इसका एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फिर अगर हम अक्रॉस द वर्ल्ड बात करें तो आई थिंक इसमें है कि नहीं, नहीं है, लेकिन यहाँ देख लो, ये वॉसजेस माउंटेन है, ठीक है। वॉसेज नहीं है, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉसजेस, ये है फ्रांस में, ठीक है। ऐसे ही है हमारा ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? काला जंगल और जंगल में जर्मनी, ठीक है। तो ब्लैक फॉरेस्ट आपका जर्मनी में है। ऐसा एक और है हॉर्ज माउंटेन, उसका नाम है हॉर्ज, ये भी जर्मनी में ही है। देन एक है आपका हमारे बेटे के पास भी होगा, यहाँ पर नहीं, हाँ है, देखो सॉल्ट रेंज, ये पाकिस्तान में है। विंध्या सतपुरा तो मैंने आपको बता ही दिया है, और कुछ नहीं। और हाँ, ये एंडीज़ जो है ना, एंडीज़ माउंटेन रेंज, ये साउथ अमेरिका में है। ये फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है, और ये पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जब मैं माउंटेन रेंज बोलता हूँ इसका मतलब होता है सीरीज़ ऑफ माउंटेन। अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे सीरीज़ ऑफ माउंटेन का मतलब ये है, जो एक पीक है, ये ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे ऐसे, इसको सीरीज़ ऑफ माउंटेन या माउंटेन रेंज बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ग्रेट रिफ्ट वैली है अफ्रीका में, ये भी आपका एक तरह का इसका ब्लॉक माउंटेन का ही पार्ट है, ठीक है। ऐसे ही राइन वैली भी है एक जर्मनी में ही, ठीक है। राइन वैली ये भी कहाँ पे है? जर्मनी में ही है। तीसरे टाइप ऑफ हमारे हैं कौन से? वोल्केनिक माउंटेन्स, जो ज्वालामुखी से बनते हैं। वोल्केनिक माउंटेन सिंपल सा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं कि आप इतना आराम से गेस कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से माउंटेन बनते होंगे। ये जो अंदर से मैग्मा जो बाहर निकल के लावा कहलाता है वो निकलता होगा, उसके सॉलिडिफिकेशन से ये माउंटेन बन जाता होगा। तो बहुत ज़्यादा इनकी हाइट नहीं होती है। सबसे ज़्यादा हमारे जो फोल्ड माउंटेन होते हैं ना वो बहुत ऊंचे होते हैं, बिकॉज ये दो प्लेट के कॉन्वर्जन से बनते हैं। अभी आप देखेंगे आगे किस तरह से हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है। दो प्लेट जब कोलाइड करती हैं तो उससे बहुत बड़े माउंटेन्स बनते हैं। एंड हिमालय की हाइट आज भी बढ़ रही है। जैसे कि हमने बात किया, ये यंग माउंटेन्स है, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है हमारे जो हिमालय है, तो ये आज भी इनकी हाइट बढ़ रही है, बिकॉज इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आज भी टकरा रही हैं। तो जितने भी हमारे यंग फोल्ड माउंटेन हैं, थोड़ी बहुत उनकी हाइट बढ़ रही है, और ओल्ड फोल्ड माउंटेन की थोड़ी बहुत हाइट घटती रहती है। रीज़न बता पाएंगे आप? ये हम लोग पढ़ चुके हैं जियोमॉर्फोलॉजी टॉपिक पे, कि रीज़न आप बताइए कि क्यों हिमालय की हाइट अभी भी बढ़ रही है, जो हमारे जैसे अरावलीज हैं, अपलेशियंस हैं, इनकी हाइट अभी भी मतलब घटती जा रही है धीरे धीरे। उसके रीज़न आप बताइए कमेंट में, तब तक हम वोल्केनिक माउंटेन्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो वोल्केनिक माउंटेन में कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहले तो हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन कौन सा है? हाईएस्ट कौन सा है? किसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन के नाम से जानते हैं? भूमध्य सागर का लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन के नाम से जानते हैं। तो अगर हम हाईएस्ट की बात करेंगे तो इट इज़ ओजस डेल सलाडो, ठीक है। ओजस डेल सलाडो ये कहाँ पे पड़ता है? ये चिले और अर्जेंटीना के बॉर्डर में पड़ता है ये आपका वोल्केनिक माउंटेन। लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन बोलते हैं माउंट स्ट्रॉम्बोली को, माउंट स्ट्रॉम्बोली को बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। ऐसे ही हमारा एक माउंट कोटोपैक्सी है। कोटोपैक्सी कहाँ पे है? ये इक्वेडोर कंट्री है। अब इक्वेडोर और इक्वेटर सेम साउंड नहीं हो रहा, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो इक्वेटर का नाम पड़ा क्योंकि सबसे पहले इक्वेडोर कंट्री से ही वो पास होती है, तो इसलिए इसका नाम इक्वेडोर पड़ गया, ठीक है। और मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था?
कुछ क्वेश्चन मैंने पूछा था, हाँ ये मैंने क्वेश्चन पूछा था कि क्यों हिमालय की हाइट अभी भी बढ़ रही है, अरावली या फिर अपलेशंस की अभी भी घट रही है। रीज़न इसका ये है कि क्योंकि यहाँ पे एंडोजेनिक जो फोर्सेज हैं, अंतर्जात जो बल हैं, वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारे अरावलीज हैं, अपलेशंस हैं, इनमें एक्सोजेनिक बाहर जात वाले बल ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इस वजह से ये हाइट जो एंडोजेनिक होते हैं वो एक तरह से क्रस्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और एक्सोजेनिक जो फोर्सेज होते हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? देन हम अब मेन टॉपिक अपना स्टार्ट करें, दैट इज़ हिमालयास। ठीक है, और भी हैं जैसे, हाँ जैसे कि आप माउंट किलिमंजारो भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, एक आपका माउंट किलिमंजारो, ये अफ्रीका में है। ठीक है, किलिमंजारो इंडिया में एग्जांपल, वैसे तो भी हमने पढ़े नहीं है, ठीक है, बट इंडिया में आप ले सकते हैं बैरन एंड नारकोंडम। ठीक है, बैरन और नारकोंडम ये भी हमारे वोल्केनिक माउंटेन्स ही हैं। ऑलराइट, और अगर हम बात करें जैसे जापान में, तो जापान में तो भर भर के होंगे, जैसे एक माउंट फुजियामा है, ये आपका जापान में है। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अभी और देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास, यानी कि जो हिमालय हैं वो किस तरह से बने थे। ठीक, तो हिमालय इतने टाइम से आप लेक्चर कर रहे हैं, ठीक है, ये तो दिमाग में घुस गया होगा कि हाँ भाई एक इंडियन प्लेट है। हमें पता है कि पहले क्या था, पहले पूरा लैंड मास एक साथ था, पांजिया, और पानी है जो भी आपका वाटर बॉडी था वो एक साथ था, दैट वाज कॉल्ड एज पांथालासा। पांजिया देन ब्रेक होना स्टार्ट हुआ, दो पार्ट में बटा, ऊपर वाला लोरेशिया और नीचे वाला गोंडवाना लैंड, और उस गोंडवाना लैंड का पार्ट था इंडिया। देन इंडिया फिर नीचे से ऊपर ड्रिफ्ट किया, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट से उससे टकराया, और दोनों के टकराने की वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि आप इस पर्टिकुलर वीडियो में देख पा रहे हैं कि किस तरह से दोनों प्लेट्स टकराई। ये इंडियन प्लेट, वहाँ से यूरेशियन प्लेट, और यहाँ बीच में टकराने से हो गया किसका, हिमालय का फॉर्मेशन। और ये बीच में एक सी था जिसका नाम था टेथीस सी। तो यहाँ पे उस चीज़ आई थिंक आप सबको पता होगी कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास कैसे हुआ। इंडियन प्लेट कोलाइडेड विद यूरेशियन प्लेट, जिसकी वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। और बीच में कौन सा सी था, बीच में था टेथीस सी, टेथीस सागर। तो यहाँ पे जब दोनों का कोलिजन हुआ, जब दोनों टकराई प्लेट्स, तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। अब हिमालय का फॉर्मेशन तो हो गया, अब हिमालय कोई एक ऐसा सीरीज़ ऑफ माउंटेन नहीं है, हिमालय तो बहुत सीरीज़ ऑफ माउंटेन है। अब वो सीरीज़ ऑफ माउंटेन हम पढ़ेंगे हिमालय का डिवीजन में, डिवीजन ऑफ हिमालयास। ठीक, बट बिफोर दैट हिमालय को लेके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इक्का दुक्का फैक्ट होते हैं, एंड दैट की जो हिमालय का जो कोर बना हुआ है, या फिर जो हमारा ग्रेट हिमालय भी जो हम पढ़ेंगे, चलो वहाँ पे मैं लिखवा दूंगा कैसा क्या, लेकिन अभी के लिए जो हमारा हिमालय है उसको हम 4 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। आई अगेन रिपीट, हिमालयास को हम 4 डिफरेंट तरह की माउंटेन रेंजेस में डिवाइड करते हैं। जब ये कोलिजन हुआ तो ऐसा नहीं कि मतलब बस एक सीरीज़ ऑफ माउंटेन बन गए, पहले एक सीरीज़ ऑफ माउंटेन बना, फिर धीरे धीरे और कोलिजन हुआ तो दूसरा सीरीज़ ऑफ माउंटेन, तीसरा, एंड सो ऑन, ऐसे करके बना। सबसे ऊपर जो आप देख पा रहे हैं ये, इसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय। देन यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ ग्रेट हिमालय, जिसको महान हिमालय बोलते हैं, अभी एक एक करके डिटेल में देखेंगे। लेसर हिमालय यानी कि, या फिर मिडिल हिमालय यानी मध्य हिमालय बोलते हैं, और शिवालिक इनको जानते हैं, इनके डिफरेंट नेम्स भी अभी एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये बस अभी ये देख लो कि यहाँ डिफरेंट रेंजेस हैं। जनरली हम ट्रांस हिमालय को हिमालय का पार्ट नहीं मानते हैं, बिकॉज ये माना जाता है कि इनका एक्चुअल में कोलिजन नहीं, बल्कि कोलिजन की वजह से इनका फॉर्मेशन नहीं हुआ, बल्कि जो डिपॉजिट्स हुए, जो हिमालय के बनने की वजह से जो डिपॉजिट हुए, उसकी वजह से ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन फिर भी हम साथ में ही पढ़ते हैं, और नाम में भी इसके हिमालय हम लगाते हैं, ट्रांस हिमालय, इसीलिए हम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो क्यों ना सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ लें, एंड देन हम एक एक करके देखेंगे ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, देन हम रीजनल डिवीजन पढ़ेंगे हिमालयस के, एंड देन हम आज ही के लेक्चर में पासेज यानी कि जो हमारे दर्रे हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। जो ट्रांस हिमालय है ये खुद 3 डिफरेंट तरह की माउंटेन रेंजेस से मिलके बना हुआ है। वो 3 रेंजेस कौन कौन सी हैं? काराकोरम, जिस ऑर्डर में मैं आपको बता रहा हूं इसी ऑर्डर में याद होना चाहिए, लद्दाख एंड जंस्कार। ये 3 माउंटेन रेंजेस हैं। मैं बार बार माउंटेन रेंजेस का वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, दैट मीन कि जो पर्वतों की श्रृंखला है, यानी कि ग्रुप ऑफ सीरीज ऑफ माउंटेन, दैट इज कॉल्ड एज माउंटेन रेंज। तो काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार, ऑर्डर में इसलिए याद होना चाहिए बिकॉज ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ सकता है। सबसे ऊपर काराकोरम है, देन लद्दाख है, एंड देन जंस्कार है।
अब एक एक करके, जैसे काराकोरम की अगर बात करें तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जहाँ से क्वेश्चन कुछ पूछ लेता है। तो काराकोरम की अगर बात करें तो काराकोरम की जो हाईएस्ट पीक है, जो कि वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक है, वो है K2, जिसको कि गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इन्होंने इस पर मतलब एक तरह से बोल सकते हैं इसका नामकरण वगैरह किया था इसके बारे में। ठीक है, तो गॉडविन ऑस्टिन K2 को हम बोलते हैं, जो काराकोरम पीक में लोकेटेड है। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 8611 मीटर्स। काराकोरम की अगर हम बात करें तो इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, हिमनद देखने को मिलते हैं, जैसे कि हिस्पर, बायफो एंड द फेमस सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पे हमें पता है 1984 में ऑपरेशन मेघदूत कंडक्ट किया गया था पाकिस्तानी फोर्सेस को भगाने के लिए। यहाँ पे एक सोल्जर पे खर्चा बहुत आता है, करोड़ों में खर्चा आता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस है, डिफिकल्ट टेरेन है। तो एक एग्रीमेंट हुआ था भाई इंडिया पाकिस्तान के बीच में कि आपका भी उतना खर्चा होता है, हमारा भी खर्चा होता है, तो आप भी यहाँ से मतलब नीचे चले जाओ और हम भी नीचे चले जाते हैं। ठीक है, दोनों लोग खर्चे, लेकिन जानते हैं पाकिस्तान की हरकतें, तो ऊपर आ गया तो फिर उसको कायदे से इसकी रिलाई करी गई, तब ये माना। तो ये ऑपरेशन मेघदूत हुआ था 1984 में। ये तीन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये तीन कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं। काराकोरम, लद्दाख एंड जंस्कार। ठीक है, काराकोरम और लद्दाख के बीच में एक रिवर फ्लो होती है, ये दिस फैक्ट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। श्योक, जो सिंधु नदी यानी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और इंडस जो होती है लद्दाख और जंस्कार के बीच में फ्लो होती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसमें ट्रांस हिमालय से इतने ही क्वेश्चंस बनेंगे। अब आते हैं, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये। ठीक है, और यहाँ पे पता है ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज है, ऐसे यहाँ से तियान शाह आती है, यहाँ से तियान शाह आती है। तो यहाँ पे जहाँ पे और यहाँ पे काराकोरम, जहाँ पे तीनों मिलती हैं ना, जहाँ पे ये तीनों माउंटेन्स रेंज मिलती हैं, इसको हम पामीर नॉट के नाम से जानते हैं। पामीर नॉट। यहाँ पे प्लेट्यू भी बनता है, पामीर प्लेट्यू, जिसको कि हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, विश्व की छत बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो तिब्बतन प्लेट्यू है उसको बोलते हैं। ठीक है, जो तिब्बत का प्लेट्यू है इसको भी बोल देते हैं। तो अगर ये होगा ऑप्शन में तो इसको कंसिडर करिएगा फिर। ठीक है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की छत। अब आते हैं ग्रेट हिमालयास पे, महान हिमालय। इनको हम जानते हैं इनर हिमालय के नाम से, आंतरिक हिमालय, या फिर हिमाद्री के नाम से भी इनको जानते हैं। ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय या फिर हिमाद्री, तीनों एक ही चीज़ के नाम है, तीनों एक ही माउंटेन रेंज के नाम है। इसकी अगर हम औसत ऊंचाई की बात करें, एवरेज हाइट की बात करें कि इसकी एवरेज हाइट कितनी है, तो ये है 6000 मीटर्स। अपने आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे होंगे, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार, इनकी चर्चा तो हमने कर ली। अब हम आ रहे हैं अपने सबसे पहली एक्चुअल, अगर हम देखें जो हिमालय की रेंज है, एंड दैट इज़ ग्रेट हिमालय। वो यहाँ से चालू होती है और ऐसे जाते हुए जाते हुए जाते हुए यहाँ पे पहुँचती है, और मतलब पूरा यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया गया, इस तरह से बेंड लेती है और यहाँ पे भी इस तरह से बेंड लेती है। ये अपने वेस्टर्न मोस्ट, अगर हम देखें इंडिया में ही अगर हम कंसिडर करें, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ पे इसकी सबसे वेस्टर्न मोस्ट पीक लोकेटेड है, जिसको बोलते हैं नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। और यहाँ पे जो लोकेटेड है दैट इज़ नामचा बरवा, जहाँ से एक रिवर है हमारी वो यूटर्न लेती है। कोई बताना चाहेगा? वैसे तो अभी उन्होंने रिवर सिस्टम पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पे एक ध्यान से चीज़ ऑब्जर्व करी, यहाँ पे एक शार्प बेंड लिया, ये शार्प बेंड लिया जो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया, वैसे यहाँ पे भी एक शार्प बेंड लेता है हमारा हिमालय। इसको बोलते हैं सिंटैक्सियल बेंडिंग, सिंटैक्सियल बेंडिंग। इसको हिंदी में असंघीय मोड़ भी बोलते हैं। अभी सिंटैक्सियल बेंडिंग जैसा नाम है वैसा काम है, मतलब कि यहाँ पे जो बेंड हो रहा है हिमालयास पे उसको सिंटैक्सियल बेंडिंग बोलता है। तो अगर कभी पूछ ले कि सिंटैक्सियल बेंडिंग इज एसोसिएटेड विद, तो ध्यान रखना ग्रेटर हिमालयास के साथ एसोसिएटेड। और ये जो यू टर्न ले रही है यहाँ पे रिवर, दैट इज योर ब्रह्मपुत्र, और वो इसी सिंटैक्सियल बेंडिंग की वजह से यहाँ पे यू टर्न लेती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, ग्रेट हिमालय की खासियत ये है कि इसमें हमें बहुत ऊंची ऊंची पीक्स देखने को मिलती हैं, हाई या फिर हाईएस्ट पीक्स अगर आपको देखनी है तो वो ग्रेट हिमालय माउंटेन रेंजेस में ही देखने को मिलेंगे, बिकॉज सबसे पहले कोलिजन से यही ग्रेट हिमालय का ही फॉर्मेशन हुआ था। तो जितनी भी आपको हाईएस्ट पीक हैं, जैसे कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वो यहीं पे इसी माउंटेन रेंज में देखने को मिलेगी।
वर्ल्ड की सेकंड माउंट हाईएस्ट पीक कौन सी है? जैसे कि सर ग्रेट हिमालय इस तरह से है ये, ठीक है, ग्रेट हिमालय, ये ग्रेट हिमालय, ठीक है। तो ये माउंट एवरेस्ट है, ये एक पीक है इस पूरे ये ग्रेट हिमालय सीरीज ऑफ रेंज में, जो सीरीज ऑफ माउंटेन की रेंज है, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड है K2, 8611 मीटर, ठीक है। हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें हाइट की, तो 8848 मीटर इसकी हाइट है, जो आज भी थोड़ा बहुत विद फ्यू सेंटीमीटर्स एवरी ईयर बढ़ती है। इसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट पीक कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा, ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर हम बात करें। क्यों? क्योंकि K2 जो है ये सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, इंडिया में है, तो अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो यहाँ पे है, बट ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रीजन है और ट्रांस हिमालय का पार्ट है, जो कि एक्चुअल में हिमालय का पार्ट नहीं मानते थे, इसलिए कंचनजंगा जो कि सिक्किम में लोकेटेड है, जिसकी की हाइट 8598 मीटर है, ये सिक्किम में लोकेटेड है, ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है। जब हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ेंगे तो ये चीज़ देखेंगे कि मतलब इस माउंटेन को सिक्किम के लोग गॉड के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, और उसके लिए चू फाट करके एक फेस्टिवल है, उसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और ये जो कंचनजंगा है, इट इज़ दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट यूनेस्को मिक्स्ड हेरिटेज साइट, सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची मिक्स्ड हेरिटेज साइट में आती है। माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें तो इसके डिफरेंट जगहों में डिफरेंट नाम्स हैं, जैसे कि नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं, ठीक है, सागर माथा। और अगर हम बात करें चाइना में, तो चाइना में भी इसको अलग नाम से जानते हैं, दैट इज चेमा लुग्मा, चेमा लुग्मा के नाम से जानते हैं। क्लियर? कुछ और हाईएस्ट पीक्स की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि नंदा देवी, जो उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है, ये उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है। तो थोड़ा इनकी हाइट भी देख लेना, इसकी तो रटी होनी चाहिए और इसकी भी एकदम रटी होनी चाहिए, बिकॉज ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। और ये आपको जैसे थोड़ा सा देख लो, ये मैचिंग में पूछ सकता है। एक है आपका माउंट लॉत्से, ये वर्ल्ड की 4th हाईएस्ट पीक है, आफ्टर माउंट एवरेस्ट, आफ्टर K2, आफ्टर कंचनजंगा। ये लोकेटेड है आपका नेपाल और तिब्बत के नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे, नेपाल एंड तिब्बत के बॉर्डर पे। और ये आई थिंक पता होगा माउंट एवरेस्ट कहाँ पे लोकेटेड है, ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे, बट मोस्टली नेपाल के साइड में है। ये है इंडिया में पूरा सिक्किम में, जैसे कि ना बताया। नंदा देवी है उत्तराखंड में, उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है ये, ऑलराइट। और यहाँ पे जैसे कि थोड़ा नेपाल में देख लेते हैं, नेपाल में कौन कौन सी हाई पीक्स हैं। ये जितनी भी पीक्स मैं लिख रहा हूँ ये नेपाल में है पीक्स। एक तो माउंट एवरेस्ट तो है ही है, ठीक है, और माउंट लॉत्से भी है जो दोनों के बॉर्डर पे है। लेकिन इसके अलावा जैसे अन्नपूर्णा है, ठीक है, माउंट अन्नपूर्णा, जिसकी की हाइट 8091 मीटर है। देन अगर हम बात करें तो एक है आपकी धौलागिरी, जिसको कि वाइट माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। धौलागिरी को, धौलाधर अलग चीज़ होती है, धौलागिरी अलग चीज़ होती है। धौलागिरी पीक है, धौलाधर अभी हम पढ़ेंगे एक रेंज होती है, ठीक है। एंड माउंट मकालू, ये सब कहाँ पे हैं? नेपाल में है। क्लियर? अभी आते हैं किस पे? अभी आते हैं लेसर हिमालय पे, ठीक है। अभी रीजनल डिवीजन पढ़ेंगे तो थोड़ी चीज़ें फिर से हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे जब रीजनल डिवीजन पढ़ेंगे। अभी हम आते हैं लेसर हिमालय, जिनको हिंदी में लघु हिमालय बोलते हैं, या फिर इन्हीं को ही हम मिडिल हिमालय भी बोल देते हैं, बिकॉज ग्रेटर हिमालय हैं, देन लेसर हिमालय हैं, जिनकी अभी चर्चा हम कर रहे हैं, और शिवालिक, तो दोनों के बीच में ही तो पढ़ रहे हैं ये, तो इसलिए इनको मिडिल हिमालय के नाम से भी जानते हैं, या फिर इनको ही हम हिमाचल के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम ग्रेटर हिमालय को, महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से जानते हैं, वैसे लेसर हिमालय को हम हिमाचल के नाम से जानते हैं। इनकी एवरेज हाइट यानी कि औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो ये है रफली 4000 मीटर्स। उनकी कितनी थी ग्रेटर हिमालयाज़ की? पैरेलली रिवाइज करते रहिए, 6000 मीटर्स थी, इनकी 4000 मीटर्स है। इसको हम डिफरेंट जगहों में डिफरेंट नाम से जानते हैं, जैसे कि कश्मीर में इसको अलग नाम से जानेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ तो क्लियर है ना, जैसे कि ये इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पे हैं तो ये कश्मीर, देन हिमाचल प्रदेश में जाएंगी, देन उत्तराखंड में जाएंगी, देन इसके बाद नेपाल में एंटर करेंगी। ये हमारी जो लेसर हिमालय हैं, ठीक है। तो कश्मीर में अलग नाम है, हिमाचल प्रदेश में अलग नाम है, उत्तराखंड में अलग नाम है, नेपाल में अलग नाम है इनका। कश्मीर में अगर बात करें तो इनको पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर के नाम से जाना जाता है। अब वही देखिए पीछे क्या पड़ा था, धौलागिरी, जो कि माउंटेन पीक है, जो कि नेपाल में लोकेटेड है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ये रेंज का नाम है लेसर हिमालय को, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड में इसको नागतिब्बा के नाम से जानते हैं, और नेपाल में महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं, ठीक।
अब जो हमारा ग्रेटर हिमालय है, जो अभी हमने पढ़ा, और जो लेसर हिमालय है, उन दोनों के बीच में, यानी कि बिटवीन ग्रेटर हिमालय यानी कि महान हिमालय, यानी कि हिमाद्री, यानी कि इनर हिमालय, एंड लेसर हिमालय यानी कि मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालय या फिर हिमाचल, तो इनके बीच में का जो रीजन है, या फिर इनके बीच का जो रीजन है, उसको वैली बोलते हैं। और यहीं पे हमारी लोकेटेड है दी फेमस कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी। घाटी क्या होती है, वैली क्या होती है, हमने पढ़ा था जब हमने डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म्स पढ़े थे, तो उसमें रिवर के द्वारा जो क्रिएट किए गए थे लैंडफॉर्म्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो इरोजनल और दूसरे डिपोजिशनल। तो हमने इरोजनल वाले में, अगर आपको याद आ रहा हो, तो उसमें हमने पढ़ा था वी शेप्ड, मतलब उसमें हमने वैलीज पढ़ी थी, और वैलीज में तीन टाइप, एक तो वी शेप की, दूसरी होती है गॉर्जियस जो इस तरह से वैली होती हैं, और तीसरी टाइप हमारे होते हैं कैनियंस जो इस तरह के होते हैं, जिनका ऊपर नैरो होता है, नीचे वाइड होता है, स्टेप लाइक वॉल्स होती हैं। तो ये जो फेमस कश्मीर वैली है, ये ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में आपको देखने को मिलेगी। कमिंग ऑन टू दी थर्ड एंड द लास्ट इज शिवालिक, जिसको कि हम आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे लास्ट में बनी थी, और इनकी जो एक तरह से हम बोल सकते हैं एवरेज हाइट है, वो भी बहुत कम है दोनों के कंपैरिजन में, ग्रेट और मिडिल हिमालय के कंपैरिजन में। तो एवरेज हाइट की अगर हम बात करें, इनकी औसत ऊंचाई की, तो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स टू रफली 1000 से लेकर 1500 मीटर के बीच में इनकी हाइट होती है, एवरेज हाइट। ठीक, अब इनकी खासियत ये है कि क्योंकि सबसे आखिर में बने थे, तो उतने एक्सटेंसिवली डेवलप नहीं हो पाए। अब क्योंकि उतने एक्सटेंसिवली डेवलप हो नहीं पाए, यहाँ पे मैप, एक सेकेंड, क्योंकि ये उतने एक्सटेंसिवली डेवलप हो नहीं पाए, तो ये शिवालिक यहाँ तक तो देखने को मिलते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो ये एब्सेंट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। यहाँ पे शिवालिक माउंटेन हमें नहीं देखने को मिलते हैं, माउंटेन्स हमें बड़ी बड़ी पीक्स देखने को नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इसके नीचे अगर हम आएंगे तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमें यहाँ पे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स देखने को मिलते हैं, उत्तर के मैदान, जैसे यूपी बिहार में फर्टाइल प्लेन्स देखने को मिलते हैं, इसी वजह से यहाँ पे खूब खेती होती है। तो उसी तरह यहाँ पे रिवर के द्वारा डिपॉजिट किए गए हुए हमें सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं, और वो अच्छे सेडिमेंट्स होते हैं काफ़ी, जो कि टी के कल्टीवेशन के लिए, चाय की खेती के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, और इनको हम बोलते हैं क्या, इनको हम बोलते हैं दुआर्स। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं शिवालिक की बात करूं तो यहाँ पे तो देखने को मिलते हैं, लेकिन धीरे 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 वहाँ पे जाके एब्सेंट हो जाते हैं, क्योंकि उतने एक्सटेंसिवली डेवलप हो नहीं पाए ये। एंड दैट इज़ वाई, ध्यान रखना कि शिवालिक्स आर एब्सेंट इन ईस्टर्न पार्ट, इन ईस्टर्न जो पार्ट है हमारा, मतलब कि पूर्वी जो हिस्सा है, ईस्टर्न पार्ट। और इनकी जगह हमें देखने को मिलता है दुआर्स, दुआर फॉर्मेशन। दुआर क्या होते हैं अगर पूछ ले, तो ये सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स होते हैं, जो कि, ठीक है, अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स जो कि टी के कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं, कल्टीवेशन। और ये चीज़ जब ब्रिटिशर्स ने ऑब्जर्व करी थी, तो उन्होंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में टी कल्टीवेशन स्टार्ट किया। ये जो शिवालिक की जगह जो दुआर देखने को मिलते हैं, ईस्टर्न पार्ट यानी कि जो हमारा दार्जिलिंग और सिक्किम वाला पार्ट है, तो वहाँ पे हमें ये देखने को मिलते हैं। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयास में। इज दैट क्लियर? तो शिवालिक आगे जाके एब्सेंट हो जाते हैं। नाउ ये लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिटवीन लेसर हिमालय यानी कि जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, बीच वाला जो हिमालय है, लेसर हिमालय एंड शिवालिक, इसके बीच में हमें लॉन्गिट्यूडनल वैली देखने को मिलती हैं, अनुदैर्ध्य घाटी देखने को मिलती हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य घाटी यानी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इन लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को, यानी कि कुछ इस शेप की वैली देखने को मिलती हैं, इन वैली को यहाँ पे दून्स के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा देहरादून, तो देहरादून एक वैली है, यानी दो माउंटेन रेंजेस लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में लोकेटेड है देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। ठीक है, तो ये जो है दून्स, जैसे कि इनमें से सबसे बड़ा दून कौन सा है, देहरादून है, लार्जेस्ट है ये। ठीक है, वैसे तो जितने भी दून हैं आपके, कोटली दून, पाटली दून जो मैंने आपको बताया, वो दून सी हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं, और लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में आती हैं। क्लियर? एवरेज हाइट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अभी आते हैं रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज में। यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, पूछ ले, देन हम आगे बढ़ते हैं अभी।
बिल्कुल अनिर्बान बोस सफिशिएंट है वो। ओके ठीक। एसएससी का फेवरेट है ये। चलो तो अभी आते हैं रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयास। तो जो हमारी रिवर्स होती हैं वो हिमालय को एक सर्टेन पार्ट या फिर वो क्या डिवाइड करती है, मतलब हम उसको डिवीजन क्लासिफिकेशन कंसिडर कर लेते हैं। इंडस और सतलज के बीच में जो पार्ट पड़ता है उसको हम पंजाब हिमालय बोल देते हैं। देन सतलज और काली के बीच में जो पड़ता है उसको कुमाऊं हिमालय बोल देते हैं। देन काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र उसके बीच में असम हिमालय। याद ऐसे कर सकते हैं, IPS इंडस, पंजाब और सतलज, नहीं इंडस और सतलज के बीच में पंजाब, ठीक है। देन सतलज और काली के बीच में कुमाऊं, के से काली के से कुमाऊं। देन काली और तीस्ता के बीच में ऑब्वियस सी बात है इसके कुमाऊं, यानी कुमाऊं मतलब कुमाऊं गढ़वाल रीजन हम उत्तराखंड को बोलते हैं। देन उसके बाद ऑब्वियस सी बात है उत्तराखंड के बाद में नेपाल ही स्टार्ट होता है। देन उसके बाद असम हिमालय। तो ये याद करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जल्दी से आप फिर से ऐसे देखो, आई यानी इंडस, एस सतलज, यहाँ पे पंजाब IPS, देन ये है काली, के से काली के से कुमाऊं हिमालय, देन हमारा होगा नेपाल हिमालय, ठीक है, काली तीस्ता के बीच में और तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय, ठीक है। अब आते हैं रीजनली डिवाइड किया हमने यहाँ पे फिर फर्दर हिमालयस को। तो सबसे पहले देखते हैं कश्मीर हिमालय। तो कश्मीर हिमालय में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कश्मीर में, वो देखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि कश्मीर में हमें करेवा का फॉर्मेशन दिखता है। करेवा क्या होता है? करेवा जो है ये माना जाता है जब हिमालय ये पूरा फॉर्मेशन वगैरह हुआ था, तो ये हिमालय है प्रेजेंट डे जो हम देखते हैं ये पानी के अंदर डूबे हुए थे। अब ये सब सारी चीज़ें हमें पता कैसे चलती है कि भाई इंडियन प्लेट और यूरेशियन का प्लेट के पीछे थी सी था, बिकॉज हिमालय जब हम आज देखते हैं तो वहाँ पे हमें फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। उन हमें ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स देखने को मिलते हैं जो यूजुअली सी यानी समुद्र में पाए जाते हैं। कमेंट में बताइए फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं। तो जब हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी तो हम ये मानते हैं कि हाँ हिमालय जहाँ पे आज है वहाँ पे पहले कोई सी रहा करता होगा। तो ये जो हमारा पार्ट ऑफ हिमालय ये पानी में डूबा रहा, जिसकी वजह से ये करेवा फॉर्मेशन हुए। एक तरह के ये लेक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट्स हैं, यानी कि जो हमारे ग्लेशियर्स वगैरह है ना, ग्लेशियर्स वो भी इसको डिपॉजिट करते हैं। तो इसको हम लेक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। ये इसलिए फेमस है बिकॉज यहाँ पे ये सैफ्रॉन का मतलब होता है केसर, केसर की खेती के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे एक लोकल वैरायटी होती है केसर की या फिर सैफ्रॉन की, जिसको ज़ैफ़रॉन बोलते हैं, और उसके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहती है, ठीक है। एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरा है कि यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट लेक्स देखने को मिलते हैं। लेक्स दो तरह के, एक तो फ्रेश वाटर लेक यानी कि ऐसा पानी जो पीने योग्य होता है, और दूसरा सॉल्ट वाटर लेक भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। बात ये आती है कि सॉल्ट वाटर लेक यहाँ पे हमें क्यों देखने को मिल रहा है। ये तो समुद्र से इसका तो कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है इसका। तो सॉल्ट वाटर लेक यहाँ पे कहाँ से आ गया, थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाइए। तो यहाँ पे फ्रेश वाटर अगर बात करें तो डल लेक एंड इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक दैट इज़ वूलर लेक, वूलर झील भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। क्लियर। एंड सॉल्ट वाटर में अगर हम बात करेंगे तो पंगोंग सो एंड सो मोरीरी, नाम में अगर हमें सो दिख जाए दैट मीन्स कि ये सॉल्ट वाटर लेक होगा। इसी के अराउंड ही ये थोड़ा सा इंडिया और चाइना के बॉर्डर में आता है, ठीक है, जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है एक्साइचिन वाला रीजन, वहाँ पे आता है ये। तो यहाँ पे एक बार डिस्प्यूट भी हो गया था, न्यूज़ पे काफ़ी चल रहा था। तो पंगांग सो एंड सो मरीरी, अब यहाँ पे ये इसलिए सॉल्ट वाटर लेक है बिकॉज ये पड़ते हैं लद्दाख वाले रीजन में। लद्दाख एक हमारा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, रेगिस्तान है, क्योंकि वहाँ पे रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन कम है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ के जो कंटेंट है वाटर कंटेंट उसमें सॉल्ट देखने को मिलता है, इसलिए सॉल्ट वाटर है ये लेक्स। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारे कश्मीर हिमालय है यहाँ पे हमें काफ़ी सारी रिवर्स भी देखने को मिलती हैं, और वो जब हम इंडस रिवर वाटर सिस्टम पढ़ेंगे, और फॉसिल्स की स्टडी को हम पिलियंटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, इसके अध्ययन को, फॉसिल जीवाश्म के अध्ययन को पिलियंटोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी बात कर लें, किसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे हम डिफरेंट रिवर्स की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे एक रिवर है झेलम, ठीक है, जो कि इंडस यानी कि सिंधु नदी की सहायक नदी है, वो यहाँ पे ध्यान रखना झेलम। ये तो हम वैसे जब रिवर सिस्टम भी पढ़ेंगे तो उसमें भी इस चीज़ को पढ़ेंगे कि ये जो झेलम है ये मियांडर करती है। मियांडर तो सभी को पता है ना, मियांडर क्या होता है। मियांडर का मतलब होता है इस तरह से सांप के तरीके से चलना। जब ये दो मियांडर आपस में मिल जाते हैं तो कौन सा लेक बनता है, कमेंट में बताइए। तो ये जो है मियांडर, हमने पढ़ा था कि जब रिवर अपने मेच्योर या फिर ओल्ड स्टेज में होती है तब मियांडर करती है, सांप की तरह टेढ़ी मड़ी चाल चलती है। लेकिन झेलम मियांडर करती है अपनी यूथफुल स्टेज में, जवानी में, ठीक है। तो हमने देखा था कि रिवर की 3 स्टेजेस होती हैं, यूथफुल, मेच्योर
एंड ओल्ड। यूथफुल में हमें इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखने को मिल रहे थे, वैलीज, वी शेप्ड वैलीज, गॉर्जेस, कैनियंस, और ये हमारे रैपिड्स, वाटरफॉल, प्लंजे पूल्स, पॉट होल्स। पॉट होल, प्लंजे पूल्स तो आपको पता है ना, जैसे जब हमारा ये मतलब वाटरफॉल गिरता है तो गड्ढा हो जाता है, उसको पॉट होल बोलते हैं। ऐसे ही जब हमारा कोई मान लो कि स्टोन रखा हुआ और यहाँ पे इस तरह से गड्ढा हो गया बीच में, तो प्लंजे पुल जैसे हमारे नहीं पॉट होल्स यहाँ पे बने रहते हैं जब हम रोड में हमारे बीच में, तो पॉट होल, प्लंजे पुल, ये सब जो है इरोजनल फीचर हमें यूथफुल स्टेज में देखने को मिलते हैं, बिकॉज स्पीड बहुत तेज होती है उसकी यूथफुल स्टेज में, इसकी वजह से हमें इरोजनल फीचर्स देखने को मिलते हैं। बट मेच्योर स्टेज में आते आते तक और ओल्ड स्टेज में आते आते तक, क्योंकि वो बहुत ही एक प्लेन एरिया में चल रही, ग्रेडियंट उतना है नहीं, तो इसलिए मियांडर करते हुए चलती है सांप की तरह। बट झेलम यहाँ पे कश्मीर हिमालयाज में यूथफुल स्टेज में मियांडर करती है। जब दोनों मिल जाते हैं तो ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये भी आपका मोस्टली मेच्योर से ओल्ड स्टेज में फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयास पे आते हैं, ठीक है। हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयास, यानी थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक दो ट्राइब का नाम याद रखिएगा, और यहाँ पे ग्रासलैंड्स है। तो यहाँ के जो घास के मैदान हैं जो बनते हैं ग्रासलैंड्स, उनको हम बुग्याल के नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तरह के समर ग्रासलैंड्स हैं बुग्याल्स। एंड यहाँ पे हमें ट्राइब देखने को मिलती है भोटिया। ये ट्राइब क्या है, एक तरह से शेपर्ड कम्युनिटी है जो इन ग्रासलैंड्स में एक तरह से जो अपने जानवरों को ले जाते हैं, ठीक है। तो ये बस दो चीज़ें याद रखनी है यहाँ पे। दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज, एक तो फीचर अभी आप देख के आ रहे हैं कि यहाँ पे दुआर्स का फॉर्मेशन होता है। दार्जिलिंग वही वेस्ट बंगाल और सिक्किम वाला पार्ट है, दुआर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये दुआर्स जो है टी कल्टिवेशन के लिए बहुत ही फेवरेबल होता है, बिकॉज टी के लिए ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहनी चाहिए, जो कि दार्जिलिंग एंड सिक्किम में होती है। थोड़ा सा ग्रेडियंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट भी नहीं होना चाहिए। देन हमने एक और चीज़ यहाँ पे पढ़ी थी, दैट वाज कि माउंट कंचनजंगा भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। इस पे सीजीएल 2023 में आई थिंक क्वेश्चन बन चुका है कि माउंट कंचनजंगा किस पार्ट ऑफ हिमालय में आपको देखने को मिलेगा। तो माउंट कंचनजंगा, इसकी हाइट कॉमेंट बताइए जो हमने देखी थी, एंड व्हाट वाज द अदर फैक्ट। तो ये हो गया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपकी ट्राइब्स पूछ सकता है, जैसे वहाँ पे हमने पीछे पढ़ा था भोटिया ट्राइब है, यहाँ पे भूटिया ट्राइब है। जैसे आपने वाईचुंग भूटिया का नाम सुना होगा, फुटबॉल प्लेयर है ना, तो भूटिया यहाँ पे आपको ट्राइब देखने को मिलेगी। और एक और ट्राइब है लेप्चा कम्युनिटी, ठीक है। लेप्चा एंड भूटिया यहाँ पे कम्युनिटी है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल हिमालयास पे आते हैं। तो अरुणाचल हिमालय में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे भी ज़्यादा हमें शिवालिक का फॉर्मेशन देखने को मिलता नहीं है। एंड यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स देखने को मिलती हैं। एक तो हमें देखने को मिलेगी कौन सी, नामचा बरवा, जो कि ग्रेट हिमालय की ईस्टर्न पीक है। ग्रेट हिमालय की वेस्टर्न पीक कौन सी थी, नंगा पर्वत थी, वेस्टर्न पीक, ठीक है, नंगा पर्वत। और इसकी ईस्टर्न मोस्ट पीक जहाँ पे सिंटैक्सियल बेंडिंग देखने को मिलती है, दैट इज़ नामचा बरवा, जहाँ से जो ब्रह्मपुत्रा है वो यू टर्न मार के इंडिया में एंटर करती है। यहाँ पे पीक्स की बात कर रहे हैं ना, तो एक तो नामचा बरवा हो गई, कंगटू पीक हो गई, ठीक है, कंगटू पीक हो गई। एंड पीक्स तो ये हो गई, बाकी हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। जो यहाँ पे ट्राइब्स हैं उनका नाम, यहाँ पे जो हिल्स हैं उनके नाम पे पड़ा है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ इस तरह से, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, कुछ एक सेकेंड, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ पे मोनपा ट्राइब है, मोनपा हिल है, तो मोनपा ट्राइब के नाम पे हिल का नाम भी पड़ जाता है, मोनपा, अबोर, मीशमी, नीशी, ठीक है, नागा। तो इस तरह से हिल्स हैं, ये मेनली नागालैंड वाले पार्ट में आ जाता है। देन तो मोनपा, अबोर, मीशमी, नीशी, नागा, ऑर्डर पता होना चाहिए, तभी यहाँ पे मैंने लिखा है इस चीज़ को। वेस्ट से ईस्ट या फिर ईस्ट से वेस्ट में ऑर्डर में लगाने से आपको पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो होती हैं यहाँ पे, जैसे कि वो तो हम आगे पढ़ लेंगे जब रिवर सिस्टम देखेंगे। ब्रह्मपुत्र, उसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, ठीक है, और मानस, ये सारी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे फ्लो होती हैं, ठीक है। चलिए, तो अरुणाचल हिमालय हो गया। देन आते हैं पूर्वांचल, जो हमारा लास्ट पार्ट है। पूर्वांचल देखिए, ये तो हमने देख लिया, मोनपा, अबोर, मीसमी, निशी, नागा। अब यहाँ पे आते हैं, इसको बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय, ठीक है। तो पूर्वांचल हिमालय में दो तीन देखना, जैसे कि पटकाई बम है, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको नागालैंड और मणिपुर वाले रीजन में। बिकॉज आपको ये ऑर्डर याद है अभी, क्योंकि कल हम लोगों ने याद किया था अरुणा मामी से, याद आ रहा है आपको, अरु ना मा मी, अरु से अरुणाचल, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम, अरुणा मामी। देन पटकाई बम के बाद नागा हिल्स, एंड देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे मीजो हिल्स।
अब ये जो मिज़ोरम वाला पार्ट है ना, पूर्वांचल हिमालय मिज़ोरम में भी क्या है कि कुछ रिवर्स हैं, जैसे कि मिज़ोरम में एक बराक करके रिवर है, बराक, ये भी हम रिवर सिस्टम में जब पढ़ेंगे तो बराक मेघना की ट्रिब्यूटरी है। मेघना क्या है, मेघना गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिल जाती हैं तो उसको हम मेघना बोलते हैं, तो मेघना को ज्वाइन करती है बराक। ये यहाँ पे कुछ ऐसे डिपॉजिट फॉर्म करती है जिसकी वजह से मिज़ोरम को, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, एंड दैट इज़ कि मिज़ोरम को इसी वजह से मोलासिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह का बेसिन बन जाता है, मोलासिस बेसिन। मणिपुर में ही हमें डिफरेंट तरह के लेक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि द वेरी फेमस फ्लोटिंग लेक लोकटक लेक, जहाँ पे हमें एक नेशनल, लोकटक लेक, ठीक है, लोकटक लेक, जहाँ पे हमें एक फेमस नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क देखने को मिलता है, केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। और यहाँ पे एक तरह का डियर भी देखने को मिलता है जो मणिपुर का स्टेट एनिमल है, दैट इज़ संगाई डियर, ठीक है, संगाई हिरन। और मणिपुर में एक और लेक है, दैट इज़ बारापानी लेक, बारापानी लेक, इज दैट क्लियर। तो ये मिज़ोरम के बारे में है। मणिपुर भी हमने थोड़ा सा देख लिया, मणिपुर एंड मिज़ोरम। तो ये पटकाई बिम और नागा और मीज़ो हिल्स का थोड़ा सा, जिनको हम लुशाई हिल्स के नाम से जानते हैं। अगेन ये ट्राइब्स ही हैं, लुशाई ट्राइब देखने को मिलते हैं, तो लुसाई हिल्स भी बोलते हैं मीज़ो हिल्स को, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई डाउट तो नहीं है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट हो गया पूरी तरह से खत्म। अब हम देखेंगे अपना लास्ट पार्ट, एंड दैट इज पासेज, यानी कि दर्रे। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं यहाँ तक, नहीं तो हम देखते हैं यहाँ पे अभी पासेस, दर्रे, ठीक है। बड़ा पानी आज जो है तबीयत काफ़ी सही नहीं है, आंखें एकदम गरम गरम हो रही हैं, लेकिन मन था तो नहीं आज लेक्चर लेने का, लेकिन फिर मैं चल ले ही लेते हैं, आज फ्राइडे है, आखिरी ख़त्म ही कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा थकावट का सामना करना पड़ रहा है। एक्चुअली थकावट तो काम की वजह से नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाता है थोड़ा अलग तरह का काम। आप मुझे, आप पता है, आप गलत रिलेट करोगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं। मतलब ये है कि थोड़े बाकी जो काम देखने हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आज काफ़ी, चलो खैर। कौन है भाई, किसको ब्लॉक करना है? एक से एक कैसे कैसे लोग हैं। और ये तो आपको पता है ना कि संडे को, यानी कि परसों, क्या होने वाला है? संडे को होने वाला है आपका ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट, ठीक है। संडे को होने वाला ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट, और ये सिर्फ 15 मिनट्स के लिए रहेगा। कुछ लोग, मतलब वो क्यों रहेगा वो मैंने डाल दिया था टेलीग्राम पे, बट ये है कि एकदम एग्ज़ाम पैटर्न पे रहेगा, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि मॉक में इतने बन रहे हैं, उतने बन रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही मॉक लेने लगूँ आप लोगों का, कि भाई जिस पे मुझे पक्का पता हो, और उस हिसाब से मैं आपको गाइड कर सकूँ कि हाँ, अगर आपके 25 में इतने क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको कितने मेहनत करने की नीड है। बिकॉज मुझे नहीं पता आप कहाँ से मॉक लगा रहे हैं और किस लेवल के वो क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन एक्चुअल में एसएससी पैटर्न पे हैं भी कि नहीं है, ठीक है। मतलब टेंशन लेने के लिए क्या क्या करते हैं लोग, खैर भगवान इनका भला करे। तो पासेस पे आते हैं दर्रे। पासेस होते क्या हैं? पासेस होते हैं, दर्रे होते हैं कि एक स्पेस, एक जगह है जहाँ से आप माउंटेन को क्रॉस कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज पास, यानी दर्रा बोलते हैं इसको हिंदी में। अब हम एक एक करके डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज़ में जो हमारे पासेस हैं उनको यहाँ पे करने वाले हैं, उनको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमें पता है यहाँ पे हमें जम्मू देखने को मिलता है, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे हमें कहीं पे जम्मू देखने को मिलता है। देन यहाँ पे एक पास हमें दर्रा देखने को मिलता है यहाँ पे। देन यहाँ पे एक दर्रा देखने को मिलता है, ठीक है। देन यहाँ पे एक, मेरे को एक सेकेंड, तो ये जम्मू है, ठीक है। ये 2 दर्रे हैं, यहाँ पे 2 पासेस हैं। इनका यूज़ करके हम कहाँ पे जा सकते हैं? कश्मीर वैली में जा सकते हैं, ठीक है। इनका यूज़ करके हम कश्मीर वैली में जा सकते हैं, या फिर जो श्रीनगर वाला पार्ट है वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो श्रीनगर है, ठीक है, श्रीनगर वाला पार्ट है, यहाँ पे हम जा सकते हैं। अब इसके लिए हमें 2 पासेस का यूज़ करना पड़ेगा, किसी एक का पास का हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो जो नीचे आपको दिख रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज बनिहाल पास, ठीक है, बनिहाल दर्रा। और यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है दैट इज़ पीर पंजाल। याद करिए, लेसर हिमालय को हम इन कश्मीर पीर पंजाल के नाम से ही जानते हैं,
है ना, ये पढ़ा था। तो जम्मू से हम श्रीनगर पहुंच गए। अब श्रीनगर से अगर हमें, अब श्रीनगर आप तो आप पहुंच गए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि श्रीनगर पहुंच के आपको लगा है थोड़ा पीओके भी घूम लेते हैं, थोड़ा जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो रीजन है यहाँ पे थोड़ा जो पाकिस्तानी है उन पे गोलियां बरसाते हैं, ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो रीजन है। तो उसके लिए देन यहाँ पे एक पास लोकेटेड है, ये इसका यूज़ करके आपको जाना है गिलगिट बाल्टिस्तान, एंड दिस इज़ नोन एज बुर्जिल पास, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बुर्जिल पास, बुर्जिल दर्रा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जो श्रीनगर को कनेक्ट करेगा गिलगिट बाल्टिस्तान, अभी मैं समराइज़ भी कर दूंगा, बस अभी आप इंटरेस्टिंग तरह से समझने का प्रयास करिए कि अगर मुझे जम्मू से, मैं जम्मू पहुंच गया, मुझे श्रीनगर जाना है तो बनिहाल मैं पीर पंजाल का यूज़ करूँगा। देन श्रीनगर से गिलगिट बाल्टिस्तान जाना है तो मैं बुर्जिल पास का यूज़ करूँगा। देन अगर पता चला मुझे कि नहीं ठीक है वहाँ क्या ही जाके करेंगे, डिस्प्यूटेड रीजन है, चलो लेह लद्दाख घूम के आते हैं, तो देन यहाँ पे एक पास है, यहाँ पे एक दर्रा है जिसका नाम क्या है, जोजिला पास, ठीक है, जोजिला पास, जोजिला दर्रा, इसका यूज़ करके आप जाते हैं लेह लद्दाख, ठीक है। तो अगर आपको श्रीनगर से ले जाना है तो आप जोजिला पास का यूज़ करेंगे। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, और ये इंपॉर्टेंट वाले मैंने आपको बता दिए। अब थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले नहीं हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे पड़ता है आपका काराकोरम दर्रा, यानी कि काराकोरम पास, ठीक है, काराकोरम पास या फिर काराकोरम दर्रा। देन यहाँ पे आपका एक पड़ता है मिंटका पास, ठीक है, यानी कि मिंटका दर्रा पड़ता है यहाँ पे, मिंटका पास, राइट। देन यहाँ पे एक पड़ता है हमारा अघिल पास, ठीक है। ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितने कि हमने नीचे वाले देखे थे, और इसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना है कि कौन किसको कहाँ कनेक्ट करता है, ठीक है। देन यहाँ पे एक हमारा पड़ता है पास, ये इंपॉर्टेंट है, एंड ये इंडिया का हाईएस्ट मोटरेबल पास है, उमलिंगला पास। हाईएस्ट मोटरेबल पास का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं फैक्ट्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो उमलिंगला पास क्या है, हाईएस्ट मोटरेबल, इसका मतलब ये है कि आप बाइक लेके, और एक तरह से रोड यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड है तो आप बाइक लेके यहाँ पे रोड पे जा सकते हैं आराम से, तो एक तरह से यहाँ पे आप मोटर गाड़ी लेके जा सकते हैं। तो इट इज़ दैट्स वाइट वी से इट एज हाईएस्ट मोटरेबल पास। पहले खरदुंगला पास हुआ करता था यहाँ पे ऊपर यहाँ पे, बट वो अभी नहीं रहा, अभी उमलिंगला पास हो चुका है हाईएस्ट मोटरेबल पास, क्लियर। तो ये ध्यान रखना, और इसको एक प्रोजेक्ट हिमांक है उसके तहत इसको डेवलप किया गया था यहाँ पे रोड को। तो इतने आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जितना यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। वैसे तो और भी हैं, जैसे इमिसला है, लेकिन फालतू में मैं ज़्यादा आपको लिखवाऊंगा नहीं, जितना नीड है उतना ही, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार कि जो आपका बनिहाल है और पीर पंजाल है, ये किसको कनेक्ट करता है। ये तो आप लिख सकते हैं क्या इसको, आप इस चीज़ को तो खुद लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं होगा तो मैं ट्रिक बता दूंगा आपको कि भाई जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख वाला जो रीजन है, यहाँ पे जो पासेस हैं, जो दर्रे हैं, उनको याद करने की ट्रिक क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको यहाँ पे मैं लिख दूंगा, या चलो लिख ही देता हूँ, या फिर बाद में लिख देते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा फ्लो मेंटेन करते हुए एक एक करके सारे स्टेट्स में या फिर यूटीज़ में जो पासेस हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा स्टेट है, जल्दी से बताइए कौन सा स्टेट है, पहचानिए कौन सा राज्य है ये। तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। डाउट क्या भाई साहब कैसे, चलो तो हिमाचल प्रदेश पे आते हैं अभी, हिमाचल प्रदेश पे, ठीक है। तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो कुछ ज़्यादा नहीं, 3 पासेस हमें देखने होते हैं, 3 दर्रे देखने होते हैं। एक तो यहाँ पे लोकेटेड है, एक यहाँ पे लोकेटेड है, एंड एक कुछ यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये है आपका मनाली वाला हिस्सा, ठीक है, और ये है आपका यहाँ पे लाहौल स्पीति वाला हिस्सा, ठीक है। और ये जो आप पास देख पा रहे हैं जो मनाली को कनेक्ट करेगा लाहौल स्पीति से, दिस इज़ योर व्हाट, दिस इज़ योर रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा है ये। अब ये जो रोहतांग पास है ना, यहीं पे कंस्ट्रक्टेड है वर्ल्ड का हाईएस्ट एक तरह से टनल, हाईवे टनल, जिसका नाम है अटल टनल, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे अटल टनल, जिसकी की लेंथ 9.02 किलोमीटर्स है, रोहतांग पास पे ही कंस्ट्रक्टेड है। रोहतांग पास से ही हमारी एक रिवर है जिसका नाम है रावी, वो भी यहीं से रिवर निकलती है, रोहतांग दर्रा।
तो मनाली को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करता है। देन ये अगर हम बात करें लाहौल स्पीति से, आपका मन हुआ कि चलो लेह लद्दाख घूम के आते हैं, देन आप इस पास का यूज़ करेंगे। ये है हमारा ऊपर, बिकॉज पता है हिमाचल के ऊपर तो लेह लद्दाख होगा ना, तो ये जो पास आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज़ योर ये आपको हो गया आपका रोहतांग, और ये हो गया आपका बारालाचला पास, बारालाचला दर्रा। अब इस पास से, बारालाचला पास से निकलती है आपकी चिनाब रिवर, यहाँ से निकलती है चिनाब, और यहाँ से निकलती है रावी एंड ब्यास, ब्यास भी यहीं से निकलती है, ठीक है। ये जब हम इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को अगेन देखेंगे। ये हमारा शिपकीला दर्रा है, फिर शिपकीला पास, जो कि अगर हम ध्यान से देखें हिमाचल को ये तिब्बत वाले पार्ट से कनेक्ट कर रही है। तो शिपकीला पास में बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़नी होती है, दैट इज़ कि एक रिवर है सतलज करके, वो यहीं से एंटर करती है इंडिया में। वो जब हम रिवर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इस चीज़ को देखेंगे, ऑलराइट, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, हिमाचल प्रदेश की भी देख लिया और ट्रिक अभी देख लेंगे सारी कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं ये कौन सा स्टेट है, ज़रा आइडेंटिफाई करिए। ये है हमारा यूके, दैट इज़ उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड में भी हमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 3 से 4 इंपॉर्टेंट पासेस है, 3 से 4 वही बस हमें ध्यान से देखने हैं। एक तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इस पर्टिकुलर जगह में, यहाँ पे, ठीक है। एक तो यहाँ पे हो जाएगा, और एक नीति माना, ठीक है, तो माना यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा एकदम ट्राई जंक्शन पे लिपू लेक। ये है नीति पास, ये है माना पास, एंड ये है लिपू लेक पास। नीति, माना, लिपू लेक, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा पासेस नहीं, जैसे यहाँ ज़्यादा पासेस नहीं यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से आप ट्रिक का यूज़ ना करिए। वैसे तो मैं बता दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा रिलेट करके अगर आप याद करेंगे थोड़ा सा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इतनी सारी ट्रिक, जो ट्रिक वाला पार्ट है ना वो स्टैटिक जीके के लिए बचा के रखो, क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी ट्रिक होंगी तो फिर ये ट्रिक विक याद रहती नहीं है लंबे समय तक। तो जितना आप समझ के याद करेंगे तो उतना बेटर रहेगा, बाकी तो मैं बता दूंगा आपको। तो लिपू लेक है ये। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर कौन सा कंट्री है, नेपाल है। यहाँ पे कौन सा तिब्बतन वाला पार्ट है, एक तरह से हम चाइना कंसिडर कर सकते हैं। तो एक तरह से देखें तो लिपू लेक जो दर्रा है, लिपू लेक पास है, वो ट्राई जंक्शन पे है, इंडिया, चाइना एंड नेपाल के, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये नीति पास है और ये माना पास है। वैसे यहाँ पे एक मुलिंगला पास करके भी पड़ता है, ठीक है, मुलिंगला, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 3 भी आप याद रखेंगे तो भी चलेगा, मुलिंगला। ये जो पार्ट है यहाँ पे ही हमारी पड़ती है टेरिटरी, जिसको हम कल डिस्कस कर रहे थे, काला पानी टेरिटरी, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड है। देन ये कौन सा स्टेट है, आप इसको भी पहचानिए, कौन सा राज्य है हमारा, सेकेंड लास्ट स्टेट है, एंड दैट इज सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट इंडिया का पॉपुलेशन वाइज। एरिया वाइज कौन सा है, तो पॉपुलेशन वाइज सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है सिक्किम, जहाँ पे हमें माउंट कंचनजंगा भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें 2 पासेस पढ़ने हैं, 2 दर्रे, एक तो यहाँ पे एक पास है और एक यहाँ पे पास है। ये पड़ता है आपका नाथुला, ठीक है, ये हो जाएगा आपका नाथुला, और नीचे वाला जेलेपला, ठीक है, नाथुला एंड जेलेपला, जेलेपला। ये जो पार्ट है यहीं पे ही आपका पड़ता है डोकलाम, जो डोकलाम स्टैंड ऑफ आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे इंडिया और चाइनीज़ फोर्सेस के बीच में एक तरह का स्टैंड ऑफ हो गया था, लड़ाई काफ़ी भयंकर हो गई थी, अगर आपने वो वीडियो देखा हो, जहाँ पे बहुत खूना खंजर भी हो गया था। तो एक्चुअल में जो डोकलाम है ये भूटान का पार्ट है, लेकिन इंडिया क्योंकि बीइंग बिग ब्रदर टाइप इन भूटान का, तो इंडिया एक तरह से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गया था भूटान की इस टेरिटरी को, ठीक है। तो ध्यान रखना, डोकलाम इंडिया की टेरिटरी नहीं है, वो भूटान की है, ठीक है। बट चाइना उस पर क्लेम करता रहता है, चाइना हर चीज़ पे क्लेम करता है। तो नाथुला और जेलेपला है सिक्किम पे। देन लास्ट है हमारा, ये कौन सा स्टेट है, रेक्टिफाई करिए, वो स्टेट जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, 17 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर का डिक्रीज देखने को मिला है, जो हमारी लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट है। और सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है हमारा एरिया वाइज गोवा। तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे हमने अभी अपनी हिल्स देखी थी, मोनपा, अबोर, मिशमी, निशी, नागा, इस तरह से हमने अपनी हिल्स देखी थी। देन उसके बाद हमने पूर्वांचल की हिल्स, पटकाई बम, मीज़ो, ये हिल्स देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो है आपकी बूमला, बूमला पास है ये, ठीक है, बूमला दर्रा है। देन यहाँ पे है हमारा बूमडिला, ठीक है, बूमला, बूमडिला। यहाँ पे है दिहांग पास। दिहांग एक्चुअल में अगर हम जब पढ़ेंगे रिवर सिस्टम तो वहाँ देखेंगे दिहांग
ब्रह्मपुत्रा का नाम भी है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। दिबांग उसकी सहायक नदी का नाम है, ट्रिब्यूटरी का, और दिहांग उसका नाम है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक पास पड़ता है यंग यप पास, जो कि अगर हम देखें तो चाइना और इंडिया को कनेक्ट कर रहा है। यंग यप पास है जो चाइना और इंडिया को कनेक्ट कर रहा है। देन यहाँ पे हमारा इसके नीचे ही होगा थोड़ा सा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक पास पड़ता है, दर्रा पड़ता है, जिसको बोलते हैं दीफू, कहीं कहीं पे दिफूर भी इसको बोलते हैं। तो दीफू पास है जो ट्राई जंक्शन पे है। ये है आपका ट्राई जंक्शन। कौन सी 3 कंट्रीज़ होंगी जरा बताइए, कौन सी 3 कंट्रीज़ के ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है? तो एक तो ये इंडिया हो गई, यहाँ पे म्यांमार हो गया, एंड ये ऊपर चाइना वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, बाकी तो इसमें नहीं। बूमला हो गया, बूमडिला हो गया, दियांग, यंगयप, दीफू, ठीक है। इतना ही पासेस हमें पढ़ने हैं यहाँ पे, इतना ही दर्रे पढ़ने हैं, ठीक है। और बाकी तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक वगैरह मैं बता देता हूँ आपको। बाकी तो मैं जैसे बताया कि थोड़ा सा अगर आप खुद से ब्लैंक मैप लीजिएगा और उसमें ड्रॉ करने की कोशिश करिएगा, दैट वुड बी मच बेटर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के इस तरह से बताता हूँ, बाज का पंजा, ठीक है, बाज का पंजा बहुत जोशीला है, ठीक है। थोड़ा सा पता नहीं क्यों वैसा टाइप फील हो रहा है। कैसा टाइप? छपरी टाइप। ठीक है। तो यहाँ पे बाज से हो जाएगा बुर्जिल, बाद से हो जाएगा बुर्जिल पास, एंड का से हो जाएगा काराकोरम पास, ठीक है, काराकोरम दर्रा। पंजा से हो जाएगा पीर पंजाल पास, ठीक है, पीर पंजाल दर्रा। एंड बहुत से हो जाएगा बनिहाल पास, जो हमने देखा था किसको कनेक्ट कर रहा था, अभी फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। एंड जोशीला से हो जाएगा जोजिला, ठीक है। तो जोजिला किसको कनेक्ट कर रहा था? श्रीनगर को लेह से। बनिहाल जम्मू को श्रीनगर से। बुर्जिल श्रीनगर से गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके वाला रीजन। काराकोरम इंडिया को चाइना से। पीर पंजाल जम्मू को श्रीनगर से, ठीक है, क्लियर। तो ये तो आप खुद से लिख सकते हैं कौन किसको कनेक्ट कर रहा है। जैसे कि जोजिला है तो श्रीनगर को ले से कनेक्ट कर रहा है। मैंने उसी हिसाब से उसी एंगल में इसको ड्रॉ किया कि हाँ भाई यहाँ से अब जा रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उसी एंगल में ड्रॉ किया। देन टॉकिंग अबाउट हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश को कैसे याद कर सकते हैं, इसकी क्या ट्रिक थी कि भाई कि हिमाचल में ऐसे याद कर लो कि भाई एक कैसे याद करोगे, रहने दो यार इसका तो, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का क्या ट्रिक बनेगा, हिमाचल प्रदेश का छोड़ो, ठीक है। ऐसे याद कर लो कि 12 लोग जो हैं, अब 12 टांग, ठीक है, 12 टांग, ऐसे करके कुछ बना लेना अपने से, ठीक है। बन नहीं रही है मेरे से। यूके नीति माना लिपुलेख, ठीक है। 3 पास है क्या, इसके लिए 2 पासेस के लिए तुमने ट्रिक बनाई, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं, ठीक है। 2 पासेस के लिए अगर तुम ट्रिक बना रहे हो, बाकी तो बूमला बूमडीला गाना बना लो, बूमला बूमडीला दिहांग यप यंग यप और दीफू, ठीक है, याद हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। अच्छा, जनरल ओरिएंटेशन भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि ओरिएंटेशन किस तरह से है। जैसे कि जब हम यहाँ पे आते हैं ना, यानी कि जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, देखो हिमालय को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, एक तो ये वेस्टर्न पार्ट, मिडिल पार्ट और ईस्टर्न पार्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हिमालय कुछ इस तरह इस फॉर्मेशन में देखने को मिलते हैं। तो ये कैसी डायरेक्शन हुई, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी कुछ इस तरह से डायरेक्शन हुई। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। तो अगर हम देखें तो नॉर्थ वेस्ट से ये ईस्ट है, ये साउथ है। तो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अच्छा थैंक यू मिसिंग है। तो जनरल ओरिएंटेशन अगर हम देखें तो जो हमारा JNK वाला पार्ट है, JNK लद्दाख, या फिर वेस्टर्न जो पार्ट है हमारा वेस्टर्न हिमालयस, तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट ओरिएंटेशन है। देन अगर हम आएँ थोड़ा सा अरुणाचल में, ठीक है, तो अरुणाचल में अगर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी हो अरुणाचल प्रदेश में, तो इस तरह से हमारे हिमालय आए हैं, ठीक है, इस तरह से हिमालय आए हैं। तो यानी कि ईस्ट वेस्ट यहाँ पे इनका है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है। एंड देन अगर हम नीचे हैं पूर्वांचल हिमालय की बात करें, तो पूर्वांचल हिमालय हमने देखे थे नॉर्थ साउथ है, ठीक है, जो हमारे पूर्वांचल है। पूर्वांचल हिमालय नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है। कुछ और भी पीक्स हैं, जैसे कि यार जैसे अरुणाचल है ना, तो यहाँ पे गोरी चेन करके पीक है, ठीक है, गोरी चेन। और यहाँ पे मणिपुर में जब हम नीचे आएंगे अरुणा मामी, तो मिज़ोरम की हाईएस्ट पीक है, उसको ब्लू माउंटेन बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मिज़ोरम की हाईएस्ट पीक है वो ब्लू माउंटेन, ये मिज़ोरम की हाईएस्ट पीक है। इसको लोकली मिज़ोरम में कुछ नाम से जानते हैं, मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा, बट मिज़ोरम में इसका अलग से कुछ नाम है। वैसे ओवरऑल अगर पेपर में पूछेगा तो ब्लू माउंटेन लिखा होगा फॉर श्योर, ठीक है। तो मिज़ोरम जिसको मोलासिस बेसिन नाम से जानते हैं, ब्लू माउंटेन यहाँ की हाईएस्ट पीक है। चलिए आज थैंक यू मिसिंग है यहाँ पे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अभी। क्वेश्चंस आ जाओ भाई, चलो। अच्छा तुम्हारा है नहीं है चला, ठीक।
स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, एशिया स्टार्टेड बाई, एशिया सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाई विच माउंटेन्स? आकाश सोनी समझ गए, वो नहीं है क्या, वो हप्पू सिंह, दरोगा हप्पू सिंह, वो ज़्यादा रिलेट कर पाता। हाँ, फंग फुई माउंटेन बोलते हैं, बिल्कुल विशेष। आप क्या वहीं से हो क्या? थैंक यू सर सिंह। तो सर ला मीन्स, ला का मतलब पास होता है, दर्रा। ठीक है, यूराल सबका सही है। आई बी एस के प्रिपरेशन, एशिया सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाई, तो एशिया यूराल से, यूराल हमारे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, आल्प्स जो कि यूरोप में है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, एंडीज यंग फोल्ड माउंटेन्स है जो कि साउथ अमेरिका में है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में, पूरी अर्थ में सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रिलीफ फीचर कौन सा है बताइए? सबसे बड़ा लैंड फॉर्म, सबसे लंबा लैंड फॉर्म कौन सा? और हिमालय भी हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स है, नवीन वलित पर्वत है। इन विच ऑफ द हिमालय डज इट्स हाईएस्ट पीक कंचनजंगा लाई? तो कंचनजंगा कहाँ पे लाई करता है? आप देखो कितने आसान आसान से क्वेश्चन है ना। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिक्किम। व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय कॉल्ड? आउटर मोस्ट रेंज, आउटर हिमालय किसको बोलते हैं? तो इनर हिमालय ग्रेटर हिमालय हो जाता है, मिडिल हिमालय हमारे लेसर हिमालय, और आउटर हिमालय हमारे शिवालिक होते हैं। ठीक है, और शिवालिक ईस्टर्न पार्ट में जाके दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज में एब्सेंट हो जाते हैं, और इनकी जगह पे क्या जाते हैं, जरा कमेंट बताइए। कश्मीर हिमालय में जो हमारे लैक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं, जरा बताइए। तो शिवालिक की जगह दुआर्स आ जाते हैं जो टी कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कश्मीर में हमें एक करेवा फॉर्मेशन देखने को मिलता है जो कि सैफ्रॉन के कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अरावली रेंज पढ़ा नहीं अभी, बट फिर भी गेस कर सकते हैं अगर करना है तो। वैसे पढ़ा नहीं अभी हम लोगों ने, तो उत्तराखंड हिमाचल में तो होगा नहीं, हरियाणा राजस्थान गुजरात इसका आंसर होगा, बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव माउंटेन रेंज यंग फोल्ड माउंटेन्स? तो यंग फोल्ड माउंटेन्स यानी कि नवीन वलित पर्वत इनमें से कौन से होंगे? अपलेशियंस, आल्प्स, अरावली या फिर यूराल? करेवा ट्रैविस बीट द हिट, जैसे कि हमने देखा था ना, ग्लेशियर चलते हैं तो ग्लेशियर कुछ कुछ डिपॉजिट्स लेके आते हैं अपने साथ, वो डिपॉजिट्स जब नीचे वैली में डिपॉजिट करते हैं तो उनको हम करेवास बोलते हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल रिजल्ट विल बी रिवाइज्ड एज पर द वर्डिक्ट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऐसा है क्या पक्का योगेश? सही बताओ, इज़ इट ट्रू और नॉट? कि आज आज आई थिंक हियरिंग थी ना, एक तो 30 को मुझे पता था, 30 को हियरिंग थी, फिर आज आई थिंक मिली था 16 को ना। कंफर्म करना पड़ेगा, अगर ऐसा है तो फिर व्हाट्सएप पे मैसेजेस की झड़ी लगी होगी। पासेस होते कहाँ भाई? जहाँ माउंटेन्स होते हैं वहीं पे पासेस होते हैं, डीएनए चैनल। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? पूछा यंग वाला है, तो यंग कौन से हमारे? ओल्ड हैं, ओल्ड हैं, ओल्ड हैं, आल्प्स वाले हैं। ठीक है, चलो सिक्स्थ, द हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रीजन इज? आईओएस के लिंक अमन कुमार, अभी मैं एक नंबर दूंगा तो वहाँ से आप ले लीजिएगा आईओएस के लिए लिंक। ठीक है, श्रद्धा भी बताते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग वो चीज़ पढ़ेंगे ना ब्रह्मपुत्रा के बारे में, तब वहाँ पे नहीं, वो तो देख लेंगे, तो रुक जाओ अभी। ठीक है, सर फ्लोट पता नहीं यार, देखना पड़ेगा कैसा हुआ है। मज़ा आएगा सर, हाँ मज़ा तो आएगा। क्योंकि मेरे मतलब आई थिंक 2-3 स्टूडेंट हैं जितने भी मुझे पता है, बाकी ने कितनों ने पढ़ा मुझे पता नहीं, जो टॉप 10 में है। बाकी एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसकी आई थिंक 3rd रैंक कुछ बनेगी, कोमल करके नाम है इसका। तो वो अगर रिवाइज होगा रिजल्ट तो ठीक है, वो 3rd रैंक पे आ जाएगी। वो अभी उसकी रैंक कुछ 22 कुछ ऐसी ही थी। द हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रीजन्स, क्योंकि रोजगार मेला भी हो चुका है ना, सर्टिफिकेट वगैरह मिल गया, अपॉइंटमेंट लेटर भी काफ़ी लोगों को मिल गया, जो जीएसटी वगैरह में जिन लोगों को अलॉट हुआ था। पता नहीं क्या ही होगा अगर ऐसा है तो पहले तो पंजाब आएंगे, देन हमें पता है कि आईपीएस यानी इंडस और सतलज के बीच में पंजाब, देन सतलज और काली के बीच में कुमाऊँ, देन काली और तीस्ता के बीच में नेपाल, देन तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में असम। तो पंजाब के बाद नेपाल नहीं आएगा, कुमाऊँ आएगा, देन नेपाल आएगा, देन असम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट, देखो ये मैं कुछ बता रहा था ना आपको कि कोर करके, मैं सोच रहा था कुछ तो छूटा है। तो ग्रेट हिमालय, जब मैं कोर पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि चलो आगे मैं पढ़ा दूंगा। तो ग्रेट हिमालय का जो कोर है, ध्यान रखना, इसको वही नोट्स में नोट करना, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से हमारा कौन सा टाइप ऑफ क्रस्ट बना है, कॉन्टिनेंटल हो या फिर ओशनिक। एंड द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर सिमेट्रिकल इन नेचर, तो सिमेट्रिकल नहीं है ये, ध्यान रखिएगा, ये एसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल में डिफरेंस क्या होता है?
जैसे कि जो हम लोग हैं, हम ह्यूमंस हैं, वो सिमेट्रिकल हैं, हमारा लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के एकदम इक्वल है। जैसे कि यहाँ एक हाथ है, यहाँ एक हाथ है, यहाँ एक पैर है, यहाँ पे एक पैर है, यहाँ पे नोज भी सिमेट्रिकल है, सब सारी चीज़ें, एक आँख इधर है तो एक आँख उधर है, तो ये सिमेट्रिकल होता है। ए सिमेट्रिकल का मतलब इससे ऑपोजिट, सिमेट्रिकल नहीं है। तो हमारे जो ग्रेट हिमालयज़ है वो ए सिमेट्रिकल है नेचर में। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। सी IBASI में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। CGL में भी वैसे क्वेश्चन बन चुका ही है। जापफू रेंज विच इज़ 3114 मीटर हाई इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जापफू रेंज कहाँ पर लोकेटेड है? जापफू रेंज लोकेटेड है आपकी अरुणाचल में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिर नागालैंड होगा इसका, ठीक है। हाँ नागालैंड होगा, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी अरुणाचल नहीं होगा, इसका नागालैंड ही होगा। जापफू रेंज नागालैंड में। द हिमालयन गोरी चेन है आपका अरुणाचल में। द हिमालयन माउंटेन रेंज वॉज फॉर्म्ड बाई द कोलिजन ऑफ। तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो किसके निर्माण से, मतलब किसके कोलिजन से, टक्कर से बनी थी? तो इंडियन और यूरेशियन प्लेट से बनी थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। आइडेंटिफाई द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को पहचाने। तो सबसे दक्षिणी कौन सी होगी? हमारी शिवालिक होगी, है ना, बिकॉज ग्रेटर हिमालय यानी कि महान हिमालय, देन लेसर लघु, और देन हमारे शिवालिक, जिनको आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं। ग्रेटर हिमालय इनर हिमालय होते हैं, मिडिल, देन ये आउटर में, ठीक है, सबसे बाद में, सबसे बाहर की ओर। व्हाट इज़ द नदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय कॉल्ड? तो नदर्न मोस्ट वाली को सब क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी वजह से मैं डेट ऑफ शिफ्ट भी लिख ही देता हूँ। सिर्फ क्या खाती कि यार 22 ले लिया, बोले तुम भी ले सकते हो 22, क्या 6th भी हैं और भी हैं, काफ़ी हैं, ठीक है। और अगर रिवाइज़ होगा रिज़ल्ट तो टॉप 10 में आ जाएगी वो, अगर ऐसा है तो। और भी काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनकी रैंक बदलेगी, जो पढ़े हुए हैं 700 1000 रैंक में, वो टॉप 100 में आ जाएंगे, ठीक है, काफ़ी हैं। देखते हैं क्या समीकरण बदलते हैं अगर ऐसा है तो आंसर यहाँ पे होगा नॉर्दर्न मोस्ट में हमारा हिमाद्री आएगा, जो कि क्योंकि नॉर्दर्न मोस्ट पूछ रहा है ना, तो नॉर्दर्न मोस्ट में तो ग्रेटर हिमालय आएगा ना। ग्रेटर हिमालय को ही तो हम हिमाद्री बोलते हैं। लेसर हिमालय ही तो हमारा हिमाचल होता है, फिर मिडल हिमालय, ठीक, शिवालिक आउटर हिमालय होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द दून्स ऑफ द शिवालिक माउंटेन रेंज? तो हमें पता है लेसर हिमालय या फिर मिडल हिमालय, जो कि जिसको कि हम कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जानते हैं, हिमाचल में धौलाधर के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड में नाग तिब्बा के नाम से जानते हैं, और नेपाल में महाभारत के नाम से। तो ये शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखने को मिलती हैं, जिनको हम दून्स के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? देहरादून, ऑप्शन नंबर सी। द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयज ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल एक्सियल रेंज इज। तो अप्रॉक्सीमेट लेंथ कितनी है? तो एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जो हमारे हिमालय हैं, ठीक है, जब वेस्टर्न से ईस्टर्न में जाते हैं तो इनकी जो विड्थ है वो डिक्रीज़ हो जाती है, इनकी जो विड्थ है वो डिक्रीज़ हो जाती है, चौड़ाई कम होने लगती है वेस्ट से ईस्ट में। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये तकरीबन 2500 मीटर की ये पूरी रेंज, किलोमीटर की पूरी रेंज है ईस्ट टू वेस्ट। दी रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका यार पढ़े नहीं अभी हम लोग, विंध्या सतपुरा। वैसे आंसर तो इसका विंध्या होगा। विंध्या सतपुरा किस तरह के माउंटेन से, जरा कमेंट में बताइए। ये भी यार अभी पढ़े नहीं है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज विच अमंग द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इज नॉट लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? इनमें से कौन सा ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो हमने ग्लेशियर 3 पढ़े थे वैसे, अगर आपको याद हो। काराकोरम जो माउंटेन रेंज है, एक तो हिस्पर, बायफो और सियाचिन। तो मिलाम इसमें से ऐसा ग्लेशियर है जो जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। यहाँ से हम देखेंगे जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो अगेन फिर से ये मिलाम ग्लेशियर आएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछा था मैंने पीछे। हाँ, तो ये सतपुरा एंड विंध्या ब्लॉक माउंटेन्स हैं, ठीक है, भ्रंश पर्वत है, जहाँ पे ऊपर उठा वाला पार्ट हॉर्स्ट होता है, नीचे गिरेबान में, ठीक है, तो ग्रेबन होता है वो। कलसूबाई पीक अभी नहीं पढ़ा हम लोगों ने, वैसे आंसर तो महाराष्ट्र होगा, लेकिन अभी नहीं पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन्स? तो इनमें से कौन सा वलित पर्वत नहीं है? अरावली है, भले ओल्ड है लेकिन है, तो यहाँ पे यंग तो पूछा नहीं है। राइन वैली ये ब्लॉक माउंटेन है जो कि जर्मनी में है, ठीक है। राइन वैली हो गया आपका, ये जर्मनी में है, तो ये ब्लॉक माउंटेन है। अपलेशंस भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है जो कि नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए और कनाडा में। यूराल आपका रशिया में, जो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, ठीक है, ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ इनर हिमालय? तो इनर हिमालय की एवरेज हाइट कितनी है? तो ग्रेटर हिमालय की कितनी है? 6000 मीटर है। यही तो है इनर हिमालय, तो ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारे 4000 से लेकर 4500 मीटर तक किसकी है? मिडिल हिमालय, फिर हिमाचल की, देन 1000 से 1500 मीटर के बीच में शिवालिक की है, ठीक है, जो कि आउटर हिमालय से। द अपलिफ्टेड ब्लॉक ऑफ, देखो आ गया ना, MTS 2014 जुलाई को पूछा गया था। अपलिफ्टेड ब्लॉक्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन आर कॉल्ड एज। तो ब्लॉक पर्वत या फिर जो भ्रंश पर्वत होते हैं उनके ऊपर उठे हुए भाग को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हॉस्ट, ठीक है। अच्छा मिकुन, आप मिजोरम से हो?
द अपलिफ्टेड ब्लॉक माउंटेन्स को बोलते हैं हॉर्स, ठीक है। ग्रेबन कौन सा है, जो नीचे धस जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ द, कौन है भाई ये किसका दिमाग ख़राब हो गया आज। तो लार्ज फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द अर्थ क्रस्ट, तो कौन से होते हैं हमारे यहाँ पे, फोल्ड की बात हो रही है। वॉर्जियस ब्लॉक माउंटेन है, माउंट किलिमंजारो वोल्केनिक माउंटेन है, और हर्स भी आपके ब्लॉक माउंटेन है। आंसर वुड भी, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है टेक्टोनिक प्लेट के कंप्रेशन की वजह से। कंप्रेशन जैसे आप ऐसे समझ लो, जैसे आप एक पेपर लो A4 साइज़ का और दोनों साइड से इसको कंप्रेस करो तो इस तरह से उठ जाएगा ये बीच का पार्ट, तो एक तरह से माउंटेन बन गया, ठीक है। इसी तरह हमारे जो एक तरह से जो बनते हैं, अच्छा बुरा से हो, तो इसी तरह दोनों से क्या बनते हैं, माउंटेन्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स, और जो भी एसएससी जेई के स्टूडेंट हैं तो कल उनके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो आएगा, एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर के जो स्टूडेंट है कि कैसे आप जीके को कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स वर फॉर्म्ड व्हेन मॉल्टन रॉक फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द अर्थ रोज फ्रॉम द क्रस्ट एंड पाइल्ड अप, तो सिंपल वोल्केनिक माउंटेन है। वोल्केनिक माउंटेन इसमें यही है जो कि अफ्रीका में। और क्या पढ़ा था, हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन का नाम बताइए। किस वोल्केनिक माउंटेन को लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी के नाम से जानते हैं? तो हाईएस्ट हमारा कौन सा है, ओजस डेल सलाडो है, जो कि चिली और इक्वेडोर के बॉर्डर पे है, ओजस डेल सलाडो। जब भी कोई चीज़ ऐसी आती है ना, वैसे तो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए अलग से मैं एक लेक्चर लूँगा, लेकिन फिर भी आप अगर बेटर रहेगा अगर आप अभी से देखना चालू कर दो, ठीक है। ये क्या लिख रहे हो बे, उतनी देर से हम अवॉइड कर रहे हैं लेकिन लिखे ही जा रहे हो तुम, हैं। एक से छुटकारा मिलता नहीं है, दूसरा कोई और अपना बकवास चालू कर देता है कॉमेंट में। तो माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, ठीक है। और तो ये, और लाइट हाउस किसको बोलते हैं, माउंट स्ट्रॉम्बोली, ठीक है, माउंट स्ट्रॉम्बोली। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला है 25th, करेक्टली मैच द फॉलोइंग पीक्स ऑफ द हिमालयस, तो यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। तो और क्या कुछ था, और कुछ तो नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट हमने इसको तो रटा हुआ होना चाहिए 8848 मीटर, और अगर ये आप यहाँ पे निकाल दिए थे कि 1 का बी होगा तो आई थिंक आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिए थे, ठीक है। धौलागिरी जो कि नेपाल में पड़ती है ना, ग्रेट हिमालय में, बिकॉज हमें पता है ग्रेट हिमालय जो है उसी में हमें हाईएस्ट एकदम बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसका 816 मीटर होगा। 3 का डी होगा, कामेत का यानी 7756 मीटर, एंड अन्नपूर्णा की अगर बात करें तो इसका है 8078। और ये कामेत हो या फिर अन्नपूर्णा हो, ये कहाँ, ये अन्नपूर्णा ये भी हमें नेपाल में देखने को मिलती है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। फोटूला द ग्रेट माउंटेन पास एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 4108 मीटर अबव सी लेवल इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ विच इंडियन स्टेट है यूटी। तो फोटूला कहाँ का है, चलिए बताइए, गेस करिए। सर हिमालय डिवाइडेड इनटू 3 रेंजेस और 4 रेंजेस, तो हिमालय के बारे हम 4 में बोलते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि वो, हाँ, कामेत उत्तराखंड, बाकी वो मैंने आपको बता दिया है कि ऊपर वाला जो है, जो ऊपर वाला है जो ट्रांस हिमालय है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि वो पहले बन गया था, लेकिन कहीं कहीं पे कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है। लॉट्से आपका नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, तो फोटूला ही आपका लद्दाख में, मतलब ये एक्चुअल में श्रीनगर से लेह कौन कनेक्ट करता था, कौन सा पास था हमारा, जोजिला पास था, तो उसी रूट में पड़ता है ये फोटूला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वाइट माउंटेन, बस मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन और हैं आपके अभी, ठीक है, बस मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन। तो वाइट माउंटेन किसको बोलते हैं, ये हम लोगों ने देखा था, धौलागिरी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। लॉट्से वही आपको जो भी हम लोगों ने देखा था, वर्ल्ड की 4th हाईएस्ट पीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करो इसको, रिगार्डिंग माउंटेन्स स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। दारावली इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। माउंट किलिमंजारो इन साउथ अमेरिका इज एन एग्जांपल ऑफ वोल्केनिक माउंटेन। करिए। कल बताएंगे सिविल कल, ठीक है, कल वीडियो आएगा। सारा नहीं, बस 5-6 क्वेश्चन और है। तो माउंटेन्स में भी अरेंज इन लाइन, बिल्कुल सही है। सीरीज ऑफ माउंटेन को रेंज बोलते हैं। अरावली बिल्कुल ओल्डेस्ट है, इन दी अक्रॉस द वर्ल्ड भी ओल्डेस्ट है ये। माउंट किलिमंजारो वोल्केनिक माउंटेन है, सही तो है, लेकिन साउथ अमेरिका में नहीं है, दिक्कत इस बात की, अफ्रीका में ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। विच इज द फॉलोइंग इज अ माउंटेन पास इन द पीर पंजाल रेंज एट अ ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस दैट कनेक्ट्स कश्मीर वैली इन द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर विद द आउटर हिमालयस इन द प्लेन्स। माना पास, बनिहाल, बारालाचला या फिर जोजिला। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास इन द पीर पंजाल रेंज की बात हो रही है। पीर पंजाल अटेंड दिस, ठीक है, कनेक्ट द कश्मीर वैली।
ओके 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 ठीक। तो भाई नीति माना ये सब तो हो नहीं सकते हैं बिकॉज ये उत्तराखंड है, और पीर पंजाल कहाँ पे बात हो रही है, कश्मीर की बात हो रही है, तो ये तो उत्तराखंड में है। ठीक है, नीति माना लिपू लेके पढ़े थे। ठीक है, बारालाचला कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, जो मनाली को सॉरी लाहौल स्पीति को कनेक्ट कर रहा है लेह से, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बनिहाल पास, बिकॉज यहाँ पे वही जम्मू और श्रीनगर वाले रूट की बात हो रही है। ठीक है, जम्मू को कश्मीर वैली से कनेक्ट करने की बात हो रही है, तो आंसर यहाँ पे जम्मू श्रीनगर दे दे, फिर जम्मू टू कश्मीर दे दे, तो आंसर आपका बनिहाल या फिर पीर पंजाल ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेज इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, तो कौन सा है, नाथुला। नाथुला कहाँ पे है, गेस करो। नाथुला एंड जेलेपला दोनों कहाँ पे हैं, सिक्किम में है। बारालाचला हिमाचल में है। बूमला, बूमडिला, यंगयप, दीफू सब कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। आंसर क्या होगा, एलिमिनेशन से आप कर सकते थे, हमने पढ़ा नहीं है इसको उत्तराखंड में, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना अभी भी मैं भी बोलूँगा वही चाह रहे हैं, लेकिन कर दिया ना अपने एलिमिनेशन से। ठीक है, देवमली अभी नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ा है। माउंट ती कहाँ देखने को मिलेगा, ती, तो ये ती कैसा नाम लग रहा है, ये थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न नाम लग रहा है, तो इन दोनों को हटा दो, आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। अरुणाचल में आपको देखने को मिलेगा माउंट ती। ठीक है, क्वीन अभी पढ़ा नहीं, क्वीन और किंग। गोरी चेन कहाँ पे है, गोरी चेन पीक विच इंडियन स्टेट, तो गोरी चेन है आपकी अरुणाचल में, ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज माउंटेनियस रेफर। ठीक है, माउंटेनियस रेफर्स टू ऑल्टीट्यूड अबव हाउ मच मीटर्स एज द डेथ जोन। डेथ जोन किसको बोलते हैं, तो डेथ जोन का मतलब ये है कि वहाँ पे ऑक्सीजन एकदम ही डेफिसिट हो जाएगी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की वहाँ पे एकदम रिक्वायरमेंट होगी, और एक तरह का वहाँ पे हाइपॉक्सिक जोन बन जाएगा। हाइपॉक्सिक का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये होता है 8,000 मीटर से ऊपर के ऑल्टीट्यूड पे। ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि माउंट एवरेस्ट की लोग चढ़ाई करते हैं, तो माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर हाई है, यानी कि इसके बियॉन्ड आपको रफली रफली देखें तो 1 किलोमीटर और चढ़ना है, 848 मीटर नहीं, रफली हम बोल सकते हैं कि हाँ 1 किलोमीटर आपको और चढ़ना है अभी, तो बहुत वो जो ऊपर का पार्ट होता है ना, बहुत 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 मतलब टफ होता है। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माउंटेन पीक दैट राइजेज अबाउट द सराउंडिंग पीक्स एट द माउंटेनियस बॉर्डर ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द सगाइंग रीजन ऑफ म्यांमार। कलसुबाई, दौड़ा बेटा, सारामती या फिर धूपगढ़, तो इसको आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी उन्हें धूपगढ़, दौड़ा बेटा, कलसुबाई पढ़ा नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। वैसे तो आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं, आंसर ऑप्शन नंबर सी माउंट सारामती ही होगा। ठीक है, चलिए भाई, तो ये हैं आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चंस, और यहाँ पे लेक्चर होता है ख़त्म। लेखराज जोग्राफी माउंटेन्स, सिर्फ जोग्राफी मतलब सॉरी सिर्फ माउंटेन्स को रियली फीचर्स नहीं बोलते हैं लेखराज, हमारे प्लाट्यूज हो गए, ठीक है, हमारी हिल्स हो गए, इनको ही बोलते हैं। अच्छा, हिल्स और हिल क्या होती है, वैली तो समझिए घाटी होती है, पीक चोटी होती है, हिल क्या होती है, हिल हिल एक तरह का बम्प होता है, छोटा सा बम्प होता है एक तरह से, जैसे हमारे पिंपल निकल आते हैं ना हमारे फेसेस में, तो हल्का सा बम्प होता है, तो वैसे ही होता है ना। चलिए भाई, तो फाइनली जो है लेक्चर ख़त्म हो गया। मुझे तो लग नहीं रहा था आज मैं लेक्चर ले पाऊँगा, लेकिन फिर भी जैसे तैसे थोड़ा मोटिवेशनल सॉन्ग सुन के लेक्चर ले लिया आज। क्या माउंट ती, ठीक ठीक, नागालैंड में होगा ये। गोरी चेन होगा आपका वहाँ पे, और माउंट ती नागालैंड। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, नागालैंड होगा ये। चलिए भाई, तो आप किसको खुजली मच रही थी ज़्यादा हैं बीच में। अच्छा, कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, रिवाइज होगा, पक्की बात है, पता करना पड़ेगा यार। नहीं भाई, सिविल इंजीनियरिंग नहीं करी थी हमने, कातिल कबूतर जी। प्रियांशु सुमन 2.0 बैच में कैसे एक्सेस मिलेगा, और हाँ एक लोग नंबर पूछ रहे थे, तो आईफोन का लिंक इस नंबर पे मैसेज कर देना तो मिल जाएगा, मेरा नंबर नहीं है, ठीक है, व्हाट्सएप कर देना। तो उसमें करंट अफेयर का एक्सेस नहीं मिलेगा। करंट अफेयर कोर्स में पहली बात तो जनवरी करंट अफेयर्स फ्री में अपलोडेड है परमार एसएससी के टेलीग्राम चैनल पे, बाकी अब से जो होंगे तो उसमें वो कोर्स में ही अपलोडेड होंगे। ठीक है, उसके लिए आप एसएससी करके कोड दिया था ना मैंने शायद में, एसएससी, ये कोड आपको लगाना होगा, तो काफ़ी ठीक ठाक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जो लोग बैच में सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं क्विज़ को। सर कल सीएसआईआर का एग्ज़ाम था, एनवायरनमेंट, जीएस, हिस्ट्री आपके क्लास के थे। अच्छा मियाँ,
सागर शॉ देखिए, ये मतलब पेड बैच ईयर क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज़ को भी वो किया करिए कि जिन लोगों ने पे किया है, अगर मैं लाइव ही रखा रहूँगा तो मतलब जिन लोगों ने फिर पे किया तो क्यों किया है कि नहीं। तो इसीलिए मैं लाइव स्ट्रीम कर देता हूँ कि अगर आपको देखना है तो थोड़ा तो आप इतना कर सकते हो कि बाकी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके आप लेक्चर में लाइव हो सकते हो, और फिर आधे घंटे बाद भी ये लाइव मतलब रहता है। एक्सटेंड करना है वैलिडिटी कोर्स का, और कल या परसों में ये मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे परमार पे मैं बता दूंगा कि कैसे आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग पुराने बैच के हैं, तो अगर आपको एक्सटेंड करना है वैलिडिटी तो आप कर सकते हो। अच्छा, और ये से आप किस चीज़ के लिए ऑफ़र? यूपी पुलिस का किस किस का एग्ज़ाम है? सर आपकी एनर्जी का राज बता दो। एनर्जी बेटा अभी देख रहे हो, अभी जो पिएंगे इससे मिलती है एनर्जी। क्या है इसके अंदर, गेस करो। नॉर्मल चीज़ नहीं है इसमें। फील लो, बस फील। अच्छा, भिंड से हो आप? भिंड में कहाँ से हो? भिंड इज़ माई बर्थ प्लेस। ओल्ड मॉन्क। बस यही तुम लोगों से उम्मीद थी, यही बोलोगे तुम लोग। ब्लैक वाटर नहीं भाई, इतने अमीर नहीं हम विराट कोहली कितने कि ब्लैक वाटर पिए। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, मिलते हैं मंडे को। संडे को टेस्ट अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा। संडे को 12 बजे टेस्ट होगा, और सिर्फ 15 मिनट के लिए ही टेस्ट खुलेगा ये, ठीक है। 15 मिनट के लिए ही। सोमरस है, ये हुई ना बात। अच्छा, सोमरस कौन से मंडल में मेंशन्ड है? ऋग्वेद के कौन से मंडल में? आपके लिए क्वेश्चन है ये, कौन से मंडल में? जैसे थर्ड में गायत्री मंत्र है, 10th में किसके बारे में दिया हुआ है, जल्दी से बताइए। पुरुष शुक्ता के बारे में दिया हुआ है, 9th में दिया हुआ है ना, ग्लूकॉन। टाइनर यार अभी भी नहीं लिए, अब कल लेते हैं सैटरडे संडे में देख के ना। 9th मंडल सबका सही है। सर टेस्ट हार्ड दीजिएगा, क्या बात है जुबैर, यू लाइक हार्ड थिंग्स हाँ। चलो तो फिर हार्ड ही रखे रहेगा टेस्ट, मतलब थोड़ा ठीक ठाक लेवल का ही रहेगा, ठीक है, जैसे एसएससी में रहता है।